हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया होगे। तुम सभी ने लास्ट वीडियो में काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया, इसलिए अब तक इस सीरीज के जितने भी एपिसोड आए हैं उन सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और हाँ, मैं सीरीज का नाम कमेंट में पिन कर दूंगा। तो अब तुम लोगों को बस इतना करना है कि जैसे इस सीरीज के और एपिसोड आते हैं तुम कमेंट में मुझे बता देना, उसके बाद मैं सीरीज को आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब इतना ही, वीडियो पूरा देखकर एंजॉय करो। एपिसोड की स्टार्टिंग एक प्यारी सी कैट से शुरू होती है। ईयर 2017 और प्लेस गुआंजी। हम देखते हैं कि वो कैट रूफ पर चल रही होती है और बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। साथ ही हम एक ब्लू हेयर वाले स्टूडेंट को देखते हैं और कोई कह रहा होता है कि वो लड़का सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। तो एक लड़का पूछ रहा होता है ऐसा क्यों है, तो दूसरा लड़का कह रहा होता है कि वो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है, लेकिन वो बोलता नहीं है। फिर वो दूसरा लड़का पूछता है इसका क्या मतलब कि वो बोलता नहीं है, तो अब पहला लड़का कह रहा होता है समझना मुश्किल है। फिर ये सुनने के बाद उस ब्लैक हेयर बॉय को अब भी कुछ समझ नहीं आया होता है कि बात क्या है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि एक कार आती है और एमसी साइड की ओर देख रहा होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कार के सामने कूद गया है। तो ये सब देखकर ड्राइवर भी डर के मारे ब्रेक मार देता है और एक्सीडेंट बाल बाल बच जाता है। इसके बाद ड्राइवर गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा होता है लड़की तुम ये क्या कर रहे हो। और इसी के साथ ड्राइवर मन ही मन सोच रहा होता है वो शायद लाइफ इंश्योरेंस के लिए कार के सामने जानबूझकर कूदा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद भी लड़का कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप रहता है। तो ये सब देखकर वो ब्लैक हेयर बॉय सोच रहा होता है ये तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्राइवर एमसी का कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम शायद जानबूझकर एक्सीडेंट करना चाहते थे ताकि मुझसे पैसे ले सको। तो उस ड्राइवर के इतना कहती हम देखते हैं कि स्कूल की एक लड़की दौड़ते हुए आती है और उस आदमी से पूछती है कि क्या हो रहा है। और इसी के साथ वो एमसी से भी पूछ रही होती है क्या तुम ठीक हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्राइवर कह रहा होता है ये लड़का जानबूझकर मेरी कार के सामने कूद गया। तो वो लड़की कह रही होती है शायद उसके पास कोई रीजन रहा होगा। और इतना कहने के बाद वो लड़की झुककर माफी मांगती है और बोल रही होती प्लीज इस बार उसे छोड़ दो। वो लड़की काफी पोलाइटली माफी मांग रही होती है। तो ये सब देखने के बाद वो ड्राइवर कह रहा होता है चलो ठीक है, इस बार तो मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्लैक हेयर वाला लड़का कह रहा होता है अरे ये तो हाइना है जो क्लास 5 की क्वीन है, आखिर वो इस अजीब लड़के को क्यों बचा रही है। तो वो दूसरा लड़का कह रहा होता है शायद क्योंकि वो दोनों सेम क्लास में है। और इतना कहने के बाद वो कैट से पूछ रहा होता है हे कैट तुम क्या सोचती हो। तो उस लड़के की इतना कहती वो कैट अपने पंजे से उस पर अटैक कर देती है और इसी के साथ वो लड़का नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम मी होता है। वो लड़का खून से लथपथ होता है, फिर भी मी को देखकर स्माइल करते हुए हाय कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मी उस लड़की की ओर देखती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तो ये सब देखकर वो ब्लैक हेयर बॉय कह रहा होता है उसे क्या हो गया, आखिर उसका ऑरा इतना कोल्ड क्यों है। तो वो दूसरा लड़का जवाब देता है शायद यही उसे अट्रैक्टिव बनाता है। अगर क्लास सी में हाइना क्वीन है तो हमारी क्लास में मी है। फिर ये सब सुनने के बाद वो ब्लैक हेयर बॉय यानी सैफ कह रहा होता है इसमें कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं है, वो बस तुम्हें इग्नोर कर रही है। तो वो दूसरा लड़का हंसते हुए कह रहा होता है शायद वो थोड़ी शाय इंट्रोवर्ट है, लेकिन हाँ वो काफी काइंड पर्सन है और वो ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करती है। फिर सैफ कह रहा होता है लगता है वो उसी स्ट्रेंज लड़के जैसी है जो कार के सामने कूद गया था। फिर ये सुनने के बाद वो लड़का कह रहा होता है तुम उसे उस अजीब लड़के से कंपेयर मत करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। क्लास में काफी शोर हो रहा होता है, कुछ स्टूडेंट तो सो रहे होते हैं, कुछ आपस में बात कर रहे होते हैं और एमसी तो बस चुपचाप खड़ा होता है जैसे कि वो एक स्टैचू हो। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एमसी धीरे से अपनी आईज ओपन करता है और दो लड़कियां उसकी वीडियो बना रही होती है। शादी कह रही होती है ये हर दिन जरूर मेडिटेशन करता होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की कह रही होती है मैंने उसकी फोटो ले ली है और इसके साथ पूछती है क्या तुम्हें ये पिक्चर पसंद आई, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर दूंगी, और अगर तुम इसे डिलीट करने के लिए नहीं कहते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम मुझे इस फोटो को रखने की परमिशन दे रहे हो। तो इतना सब कहने के बाद वो लड़की एमसी से थैंक यू कहती है और तभी डोर ओपन होता है। एक और स्टूडेंट अंदर आता है जिसका ऑरा काफी ज्यादा डेंजरस है, या तो अभी वो किसी को पीटेगा या खुद ही पिट जाएगा। इस लड़की का नाम सू
सुओ है। इस लड़के के अंदर आते ही सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। सुओ अंदर आने के बाद देखता है कि लड़कियां एमसी से फोटो मांग रही होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सुओ एमसी के पास आता है और कहने लगता है, तुम्हारे आसपास हमेशा इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां क्यों रहती है? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम खुद लड़कियों जैसे ही दिखते हो। ये तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल लड़कियों की तरह है। तो इतना कहने के बाद वो एमसी के हाथों से अपने गालों को टच करने लगता है। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो सोच रहा था कि वो लड़का शायद यहाँ पर फाइट करने आया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जिस फाइट की बात कर रहा है वो तो शायद प्राइवेट में करने वाली फाइट थी। सुओ यहाँ तक कह रहा होता है शायद उसे एमसी से प्यार भी हो गया है, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्मूथ यानी प्यारा है। इसके बाद हम एमसी को देखते हैं, वो चुपचाप खड़ा होता है और शायद वो थोड़ा कंफ्यूज भी होता है, क्या ये इंसान पागल हो गया है? इसके बाद हम देखते हैं कि हाइना उसे डांटते हुए कह रही होती है, अरे सुओ ये सब बंद करो। हाइना ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, पर सुओ ये सब सुनने के बाद भी एमसी के सर पर हाथ फेरते हुए कह रहा होता है, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत प्यारा है। तो इतना सब कहने के बाद वो मुड़ता है और हाइना से कह रहा होता है, तुमने मुझसे कल मिलने का प्रॉमिस किया था, फिर आखिर तुम क्यों नहीं आई? तो ये सुनकर हाइना उसकी ओर घूरते हुए जवाब दे दी है, मैं थक गई थी इसलिए जल्दी सो गई, और हाँ मैंने तुम्हें मैसेज किया था इसलिए तुम्हें समझना चाहिए था। फिर सुओ कह रहा होता है, हम पहले से प्लान कर चुके थे, इसलिए अगर तुम थक भी गई थी तो फिर भी तुम्हें आना चाहिए था। जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड बुलाए तो तुम्हें आना चाहिए। खैर छोड़ो, लेकिन आज की मीटिंग तुम मत भूलना। तो हाइना जवाब दे दी है, हाँ ठीक है मैं देखूंगी। और इसी टाइम हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जो शायद अब पिटने वाला है। वो अपनी चेयर खींचता है, फिर से वो इस चेयर पर आराम से बैठ जाता है और इसी के साथ क्लास शुरू होती है और प्रोफेसर सभी को पढ़ाने लगता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सभी लड़के ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होते हैं और एमसी यानो डीनो वहीं बेंच पर बैठा होता है। फिर उसके पास हाइना आती है और कहने लगती है, आज सच में काफी ज्यादा गर्मी है। और इतना कहने के बाद वो डीनो के पास बैठती है और उससे पूछने लगती है, हे डीनो तुम्हें भी गर्मी लग रही होगी है ना? तो इतना कहने के बाद वो फैन को डीनो के फेस की ओर करती है, फिर पूछती है क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? लेकिन हमेशा की तरह डीनो शांत रहता है। इसके बाद हाइना हंसते हुए कह रही होती है, कितना अजीब है ना, तुम कभी कुछ भी नहीं बोलते हो। इसी बीच हम सुओ को देखते हैं और वो पीछे मुड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी और लड़के को देखकर बिल्कुल खुश नहीं लग रहा था। और इसी पल हम देखते हैं कि सामने वाला प्लेयर बॉल को सुओ के फेस पर मार देता है। बॉल सीधा सुओ के गाल पर लगती है, लेकिन सुओ काफी इजीली इसे सहन कर लेता है। इसके बाद हम रोनाल्डो को देखते हैं जिसने बॉल को किक किया था और वो घबराकर सुओ से माफी मांगते हुए कह रहा होता है, सॉरी मैं तो बस पास देना चाहता था। तो ये सुनकर सुओ कहता है, अब मेरा फेस खराब हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, चलो अब गेम को कंटिन्यू करो। तो इतना कहने के बाद वो क्लैप करते हुए गेम को कंटिन्यू करवाता है। सादी पीछे मुड़कर तिरछी नजरों से डीनो को घूर भी रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्रेक के बाद डीनो छत पर अकेला होता है। तभी दरवाजा खुलता है और रोनाल्डो घबराते हुए माफी मांगते हुए रूफ पर आता है, लेकिन सुओ से कह रहा होता है, तुम्हें तभी रिग्रेट होगा जब तुम्हारे बाल काटे जाएंगे। इसके बाद हम रोनाल्डो को देखते हैं और वो डर कर कांपने लगता है और इसी सेम टाइम डीनो खड़ा हो जाता है। फिर सुओ का फ्रेंड जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो वो डर जाता है। सादी कह रहा होता है, आखिर ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? इसके बाद हम देखते हैं कि सुओ रोनाल्डो के बाल काटने वाला होता है। सादी वो कह रहा होता है, अब मैं एक मास्टरपीस बनाने वाला हूँ तो सभी लोग ध्यान दो। सुओ रोनाल्डो को बिल्कुल गंजा नहीं करता है, बस उसके सर में 2 जगह बाल छोड़ देता है जो सींग जैसे लग रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सुओ डीनो से पूछ रहा होता है, डीनो बताओ तुम्हें मेरी आर्ट कैसी लगी? पर डीनो इसका कोई भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद सुओ डीनो के पास आकर कह रहा होता है, एक परफेक्ट मास्टरपीस के लिए मॉडल का फेस काफी इम्पोर्टेंट होता है और तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो। अब सुओ डीनो के बाल काटना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि सुओ आगे कह रहा होता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो बोल दो, पर तुम कुछ बोलते भी तो नहीं हो, तो चलो मैं तुम्हारे बोलने को हाँ समझ लेता हूँ। इसके बाद सुओ डिसाइड कर लेता है कि उसे डीनो के बाल कट करने हैं और इसी के साथ वो कह रहा होता है कि इस हेयर कट के बाद तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगोगे। लेकिन इतना कहने के बाद सुओ सडनली कुछ सोचने लगता है और सोचने के बाद कहता है,
लगता है कि मैं लाइन क्रॉस करने वाला हूँ, सब कुछ काफी ज्यादा अजीब हो जाएगा। तो इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, चलो छोड़ो, मैं तुम्हारे बाल नहीं काटूंगा। अगर मैंने तुम्हें गंजा कर दिया तो सभी लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाएंगी। तो सुओ के इतना कहने के बाद वो और उसके फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं और बेचारा रोनाल्डो सरपरदो सिंह के साथ वहीं रह जाता है। इसके बाद रोनाल्डो अपना फोन निकालता है और खुद की फोटो लेता है। साथ ही कह रहा होता है प्रूफ रखना काफी जरूरी है। और इतना कहने के बाद वो सोचता है इन कमीनों को एटलीस्ट पूरे बाल काट लेने चाहिए थे। और इतना सोचने के बाद वो पीछे मुड़ता है और डीनो से पूछता है, ऑनेस्टली कहूँ तो ये काफी मजेदार है, मैं तो हंस ही देता। पर डीनो ये सुनने के बाद भी एकदम शांत रहता है। इसके बाद रोनाल्डो कह रहा होता है, यार सच में तुम बाकी से काफी डिफरेंट हो, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाता। तो इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, डीनो तुम्हारा थैंक यू, एटलीस्ट तुम मेरी बेइज्जती पर नहीं हंसे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्कूल खत्म हो गया होता है, साथ ही बारिश भी हो रही होती है। गेट पर काफी स्टूडेंट्स खड़े होते हैं और कुछ स्टूडेंट तो दौड़कर घर की ओर जाने लगते हैं। और इसी के साथ हम वहाँ पर मी को देखते हैं जो अपने अम्ब्रेला के साथ खड़ी होती है। मी डीनो की ओर देखती है कि वो बारिश में भी इतना शांत चल रहा होता है जैसे कि वो धूप में टहल रहा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो के पास दो लड़के आते हैं और उनमें से एक लड़का डीनो से कह रहा होता है, वो तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुपचाप हमें फॉलो करो। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो जैसे वहाँ पहुँचता है तो चारों पहले से उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर डीनो को देखकर सुओ कह रहा होता है कि वो काफी टाइम से क्लास के फेमस लड़के से मिलने के लिए वेट कर रहा था और तुम दो बारिश में इतना भीगने के बाद भी अब भी काफी ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो। फिर सुओ के इतना कहते हाइना पूछती है, सुओ तुमने डीनो को यहाँ क्यों बुलाया है? तो सुओ कह रहा होता है, तुम इतने गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं तो बस तुमसे कुछ चेक करने के लिए कह रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो फोन नीचे फेंकते हुए कह रहा होता है, देखो मेरी गर्लफ्रेंड का वॉलपेपर ये लड़का है। तो ये सब सुनने के बाद डीनो हमेशा की तरह शांत रहता है। इसके बाद सुओ आगे कह रहा होता है, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि ये सब क्या है। वैसे अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो सुओ अभी तक किसी को ज्यादा बुली नहीं कर गाड़े, लेकिन उसे मारा नहीं। रियल ड्रामा तो हाइना खुद कर रही थी, अपने बॉयफ्रेंड के होते हुए भी डीनो पर हमेशा लाइन मारती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हाइना चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे रिलैक्स, मैंने इसे अपना वॉलपेपर इसलिए बनाया क्योंकि उसे देखकर मूड अच्छा हो जाता है, बस इतना ही। तो ये सुनकर सुओ कह रहा होता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्या मूड बस इतना ही? इसके बाद हम देखते हैं कि हाइना डीनो का हाथ पकड़ती है और उससे कह रही होती है, डीनो जल्दी तुम यहाँ से चले जाओ, इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, हम दोबारा कल स्कूल में मिलेंगे। तभी सुओ पीछे से कह रहा होता है, अरे कमीनी, आखिर तू उसकी ओर क्यों झुक रही है, वो तो तुम्हारे साथ ओपनली फ्लर्टिंग भी नहीं कर सकता है। फिर ये सुनकर हाइना चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्योंकि तुम एक लूजर हो, कमीने अपनी लाइन क्रॉस करना बंद करो। तो हाइना की इतना कह रही सुओ सडनली उसे काफी जोरदार थप्पड़ मार देता है और ये थप्पड़ इतना जोरदार होता है कि ब्लड की कुछ बूंदें डीनो के फेस पर छटक जाती है। इसके बाद सुओ हाइना से कह रहा होता है, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम उसे पसंद करती हो? तो इतना कहने के बाद वो डीनो के पास जाकर उसकी आंखों में घूरते हुए कह रहा होता है, देखो मुझे पता है कि स्कूल की सारी लड़कियां तुम पर मरती है, अगर तू हाइना को चाहता है तो मुझे बोल दे, मैं उसे तुझे दे दूंगा। तो सुओ के ये सब देखते हुए हमें उसके फेस पर पॉजेसिवनेस प्लस वियर्ड लॉजिक दोनों झलकने लगता है और हाइना जो अब जमीन पर बैठी होती है वो सडनली हंसते हुए कहने लगती है, हम दोनों कपल हैं, फिर भी तुम दूसरों के साथ पार्टी करते हो, दूसरी लड़कियों के साथ एंजॉय करते हो, फोटो खींचते हो और मुझे एम्बेरेंस करते हो। तो ये सुनकर सुओ पीछे मुड़कर कह रहा होता है, मैंने पहले ही इसके लिए माफी मांग ली है और मैंने तुम्हें कितनी बार एक्सप्लेन कर दिया है कि उन्हें मैंने नहीं बुलाया था, ये सब मेरे फ्रेंड का प्लान था। फिर हाइना कह रही होती है, अब फर्क नहीं पड़ता है, तुम अब मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, सब कुछ खत्म हो गया है। तो ये सुनकर सुओ हाइना के पेट पर काफी जोरदार किक मार देता है। ये किक इतनी जोरदार होती है कि डीनो भी हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाइना कांपते हुए कह रही होती है, अब सच में सब कुछ खत्म हो गया है, मैं पागल थी जो इतने टाइम तक तुम्हारे साथ रही। इसके बाद हम देखते हैं कि सुओ सडनली हाइना का कॉलर पकड़ता है और कह रहा होता है,
तुम्हें किसने परमिशन दी मुझसे ब्रेकअप करने की। और इतना कहने के बाद वो जैसी हाइना को मारने वाला होता है, लेकिन तभी सडनली डीनो उसका हाथ रोक देता है। तो ये देखकर सू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सादी कह रहा होता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अपनी लाइन क्रॉस मत करना। और इतना कहने के बाद वो डीनो को काफी जोरदार पंच मार देता है। सादी कह रहा होता है तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो को सडनली एक ब्लॉन्ड हेयर गर्ल याद आती है और उसे याद करने के बाद वो वापस होश में आ जाता है, फिर अपने आप को संभाल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुअर डीनो के चेस्ट पर एक काफी जोरदार पंच मारता है, जिससे अक्सर लोग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इस पंच से डीनो को कुछ भी नहीं होता है और वो बस सुअर को घूरता रहता है। इसके बाद सुअर जैसे डीनो को अपना थर्ड पंच मारता है, तो इस बार डीनो काफी इजीली सुअर के पंच को डॉच कर लेता है और इसी के साथ वो सुअर को एक काफी जोरदार पंच मारकर नीचे गिरा देता है। तो ये देखकर सुअर के सारे फ्रेंड्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही एक लड़का तो कह रहा होता है अरे आखिर डीनो ये क्या कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुअर उठने की कोशिश कर रहा होता है और तभी डीनो उसे एक और जोरदार किक मार देता है। फिर ये सब देखकर सुअर के बाकी दोस्त डीनो पर अटैक करने के लिए आगे आते हैं। तो पहला लड़का जो होता है डीनो उसके फेस पर पंच मार देता है, फिर दूसरे लड़के का पंच डॉच करके उसे भी काफी जोरदार पंच मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का रॉड उठाता है और डीनो के पीछे से आकर उस पर अटैक कर ही रहा होता है, लेकिन डीनो उसे देख लेता है और उसे काफी जोरदार किक मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद हम सुअर को देखते हैं और वो कह रहा होता है अरे आखिर डीनो क्या कर रहा है। तो ये सुनने के बाद डीनो थोड़ी देर तक एकदम शांत रहता है, फिर सडनली वो सुअर को एक काफी जोरदार पंच मार देता है और वो लगातार पंच मार ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हाइना डीनो के पास आती है और उसे रोकते हुए कह रही होती है अरे रुक जाओ नहीं तो तुम उसे मार दोगे। तो ये सुनकर डीनो थोड़ा रुकता है, अपना सिर झुकाता है। इसके बाद काफी जोरदार बिजली कड़कती है और हम देखते हैं कि डीनो खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार वो साइकोपैथ की तरह लग रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाइना डीनो का नाम पुकारती है, लेकिन डीनो बिना कुछ कहे अपना बैग उठाता है और वहां से जाने लगता है। तो हाइना डीनो को वहां से जाता हुआ देखकर मन ही मन कह रही होती है आखिर वो कौन है। डीनो के इतने साइलेंट रहने की वजह सच में काफी भयानक होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम मी को देखते हैं और वो ये देख लेती है कि सुअर के फ्रेंड डीनो को गली के अंदर लेकर जा रहे थे। उसे ये सब देखकर और उन लोगों की बातें सुनकर थोड़ा शक हो रहा था, इसलिए वो ये जानने के लिए उन लोगों का पीछा करते हुए गली के अंदर चली गई और एक पोल के पीछे छुप गई। और जब पहुंची तो देखा कि डीनो सभी को काफी बुरी तरह से मार रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो वहां से बाहर आते हुए वॉल पर हाथ रखता है, साथ ही हम देखते हैं कि वो खून से काफी ज्यादा सना हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि मी डीनो की ओर अम्ब्रेला आगे बढ़ाती है, तो डीनो उसकी ओर घूरता है और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और क्लास में सब लोग पूछ रहे होते हैं कि वो हैंडसम लड़का और सुअर कहाँ है, दोनों आज स्कूल क्यों नहीं आए। और इसी के साथ सभी लड़कियां कंप्लेन कर रही होती हैं कि डीनो के बिना क्लास बिल्कुल सूनी लग रही है, जबकि हाइना सब कुछ जानती थी कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्रिज के नीचे एक लड़का कह रहा होता है कि जब से सुअर गया है वो बस पी रहा है और मजे कर रहा है, पर अब तो न्यूज ये है कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। तो इतना सब कहने के बाद वो दूसरे लड़के से पूछता है कि अब हालात कैसे हैं। तो वो दूसरा लड़का ब्राउन हेयर बॉय जवाब देता है कि उसका फेस कम्प्लीटली फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में कुछ टाइम रहना होगा। साथ ही सुअर ये कह रहा था कि कोई भी उससे मिलने ना आए क्योंकि वो काफी एम्बैरेसिंग फील कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का यानी इंडस्ट्रियल हाई स्कूल कांगडोइल का स्टूडेंट डेशन कह रहा होता है अच्छा ये बताओ कितने लोगों की पिटाई हुई है। तो वो ब्राउन हेयर बॉय कह रहा होता है 4 लोगों की। फिर डेशन कह रहा होता है मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, वो फिजिकली इतना वीक नहीं है, आखिर उसको मारने वाला वो लड़का है कौन। तो वो ब्राउन हेयर बॉय कह रहा होता है वो एक मिस्टीरियस लड़का है जिसे डीनो कहा जाता है, एक ट्रांसफर स्टूडेंट जो ज्यादा बात नहीं करता है, साथ ही उसके बारे में किसी को भी कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेसन गुस्से में कह रहा होता है क्या तुम ये कह रहे हो कि वो एक अननोन लड़के से हार गया, ये तो सच में काफी शर्म की बात है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक मोटा लड़का उस ब्राउन हेयर बॉय का कॉलर पकड़कर कह रहा होता है अगर उसने सभी को पीटा तो तुम्हारा फेस ठीक कैसे है। तो वो ब्राउन हेयर बॉय कांपते हुए कह रहा होता है मुझे लगा कि 5 लोगों का एक पर अटैक करना गलत होगा,
इसलिए मैं पीछे हट गया। फिर ये सुनकर वो मोटा लड़का उसे वॉल पर पटक देता है। साथ ही कह रहा होता है तुम बस बहाने बना रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि कांग उस ब्राउन हेयर बॉय से पूछता है उस लड़के का ट्रांसफर किस स्कूल से हुआ है। तो वो ब्राउन हेयर बॉय यानी टेलर कह रहा होता है उसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता है, यहाँ तक कि किसी ने उसकी आवाज भी नहीं सुनी है। तो ये सुनते ही वो मोटा लड़का टेलर को बेकार कहते हुए काफी जोरदार थप्पड़ मार देता है। फिर आगे कह रहा होता है एटलीस्ट मुझे उसका हुलिया तो बताओ ताकि हम उसे पहचान सकें। अब टेलर थोड़ा शर्माते हुए कह रहा होता है वो काफी ज्यादा हैंडसम और बिल्कुल मॉडल जैसा दिखता है, इतना कि सारी लड़कियां उसके बारे में बात करती रहती है, उसमें एक अजीब सा करिश्मा है। तो ये सुनकर वो मोटा लड़का दोबारा से टेलर को मारते हुए कह रहा होता है अरे बेवकूफ आखिर उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो टेलर कह रहा होता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि वो कैसा दिखता है। फिर टेलर के इतना कह दी हम डेसन को देखते हैं और वो कह रहा होता है एक कैरिस्मेटिक लुक और फाइटर, ये तो सच में एक काफी रेयर आइटम है, मुझे यही चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और डीनो फिर से स्कूल आता है और चुपचाप अपने लॉकर की ओर जा रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं कि टेलर छुपकर डीनो को देख रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि डेसन टेलर को ऑर्डर देता है कि वो डीनो के बारे में सब कुछ पता लगाए। इसके बाद हम दोबारा टेलर को देखते हैं और वो रोते हुए मन ही मन कह रहा होता है अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने हाँ क्यों कहा था। तो टेलर के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि डीनो जैसी लॉकर ओपन करता है उसे अंदर एक ओल्ड फोन दिखाई देता है जिसमें एक मैसेज भी आया था और मैसेज में लिखा होता है कांग्रेचुलेशन तुम्हें एक फ्री फोन मिला है। खैर ये थोड़ा पुराना है लेकिन इसमें व्हाट्सएप और फेसबुक चल जाएगा और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, तुम बस मुझे एक मैसेज भेज देना। तो ये मैसेज देखने के बाद डीनो चारों ओर देखने लगता है और डीनो को ऐसा करता हुआ देखकर टेलर छुप जाता है। साथ ही काफी ज्यादा डर रहा होता है कि वो कहीं पकड़ा ना जाए। इसके बाद डीनो फिर दूसरी ओर देखता है और हम देखते हैं कि ये वही सेम लड़की होती है फोन पकड़े हुए। उस लड़की के रेड गाल देखकर ये साफ क्लियर होता है कि वो डीनो को लाइक करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेलर वापस छुपकर डीनो को देखते हुए कह रहा होता है अब वो आगे क्या करेगा। तो टेलर के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि डीनो चुपचाप ऊपर फोन रखता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेलर दौड़ते हुए फोन के पास आता है और फोन को पकड़कर फोन को देखते हुए कह रहा होता है ये थोड़ा ओल्ड मॉडल है और ये बात तो क्लियर है कि ये फोन उस लड़की ने ही दिया है। और इतना कहने के बाद वो मन ही मन सोच रहा होता है आखिर डीनो ने इसे क्यों ठुकराया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वही लड़की टेलर को सडनली पुश कर दी है और वो नीचे गिरते हुए लॉकर में टकरा जाता है। इसके बाद वो लड़की फोन लेकर वहाँ से भाग जाती है और टेलर उसे देखकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे रुक जाओ तुम ये क्या कर रही हो। इसके बाद हम हाइना और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। साथ ही हाइना की फ्रेंड हाइना से कह रही होती है एंड पूडो के बेबी हुए हैं, वो सच में काफी ज्यादा क्यूट है। हाइना उसकी बात नहीं सुन रही होती है, उसका ध्यान तो कहीं और होता है। तो हाइना को देखकर उसकी फ्रेंड कह रही होती है अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मेरी बात सुनो। फिर ये सुनकर हाइना शर्माते हुए कह रही होती है अरे हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। तो वो लड़की कह रही होती नहीं तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो, तुम सामने देखकर हाइना एकदम फ्रीज हो जाती है। फिर वो सडनली अपना सारा स्टफ अपनी फ्रेंड को देते हुए कह रही होती है तुम 1 मिनट नहीं रुको। और इतना कहने के बाद वो दौड़ते हुए डीनो की ओर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाइना सडनली डीनो को हक कर लेती है और सब लोग ये देखकर काफी कंफ्यूज हो रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि हाइना रोते हुए डीनो से कह रही होती है कि उसे काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। और इतना कहने के बाद वो डीनो से पूछती है क्या तुम ठीक हो। डीनो ने उसकी जान बचाई थी और ये वो बात थी जो वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी, वो हमेशा इसके लिए ग्रेटफुल रहेगी। इसके बाद हम टेलर को देखते हैं और वो एक कोने में खड़े होकर ये सब देख रहा होता है। और ये सब देखने के बाद अब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया है कि हाइना डीनो को सच में काफी पसंद करती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने नोट में एक और बात ऐड करता है कि डीनो स्कूल में लेट से आया है, ज्यादातर लड़कियां उसे पसंद करती हैं और वो अब तक एक भी वर्ड नहीं बोला है। इसी के साथ स्कूल एंड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो अकेले घर की ओर जा रहा होता है। साथ ही हम रास्ते में एक लड़की को देखते हैं जो बाइक में बैठकर सिगरेट पीते हुए डीनो को घूर रहा होता है। और डीनो को देखते ही उस पर्सन को ये यकीन हो जाता है कि ये लड़का कोई डेंजरस पर्सन नहीं है।
तो इतना सब सोचने के बाद वो सीटी बजाता है और तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा स्पेक्स वाला पर्सन अपनी स्कूटी निकाल लेता है। फिर दोनों ही डीनो की ओर बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों डीनो को घेर लेते हैं। साथ ही उनमें से एक कह रहा होता है, अच्छा तो तू ही डीनो है, बॉस तुमसे बात करना चाहते हैं इसलिए चुपचाप हमारे साथ चलो। तो इस लड़के के इतना कहने के बाद दूसरा लड़का कह रहा होता है, ये लड़के तुमने डेसन कांग का नाम सुना है जो इंडस्ट्रियल स्कूल से है। उसे सेकेंड ईयर में आते ही टॉप में प्लेस मिल गई थी। इस सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसका नाम नहीं जानता होगा। यही डेसन तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए चुपचाप हमारे साथ बैठ जाओ, ये फ्रेंडली इनविटेशन है। तो ये सब सुनने के बाद भी डीनो कुछ भी नहीं कहता है। फिर डीनो को ऐसा चुप खड़ा हुआ देखकर एक लड़का कह रहा होता है, अरे इसमें डरने की क्या बात है, तुम मरने नहीं जा रहे हो। डीनो फिर भी चुप रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पेक्स वाला लड़का डीनो का बैग पकड़ते हुए कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि हमें तुम्हारे पैर तोड़ने पड़ेंगे। तो ये सुनने के बाद डीनो पीछे मुड़कर देखता है और चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। फिर ये देखकर वो दोनों ही लड़के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही एक लड़का कह रहा होता है, ये तो सच में काफी अजीब है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों तेजी से डीनो की ओर जाने लगते हैं। तो उन दोनों को अपनी ओर आता हुआ देखकर डीनो एक गली के अंदर घुस जाता है और वो स्पेक्स वाला पर्सन जो स्कूटी चला रहा होता है वो इतनी जल्दी टर्न ले नहीं पाता है, इसलिए वॉल में टकरा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो स्टेयर से ऊपर की ओर चल रहा होता है। तो वो बाइक वाला लड़का भी अपनी बाइक स्टेयर्स में चढ़ाकर ऊपर की ओर आने लगता है। फिर ये देखकर डीनो एक गार्बेज बैग उठाता है। फिर इस बैग में किक मारते हुए उस गार्बेज बैग को लड़के के फेस पर मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपनी बाइक के साथ नीचे की ओर गिर रहा होता है। तभी वो दूसरा स्पेक्स वाला पर्सन नीचे से आता है और इसी के साथ दोनों लुढ़कते हुए नीचे की ओर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों दौड़ते हुए ऊपर की ओर आते हैं, लेकिन तभी डीनो सडनली गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोने से एक ब्लू हेयर वाला लड़का निकलता है। तो वो दोनों उस लड़के को डीनो समझकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो लड़का पीछे मुड़ता है तो उन्हें पता चल जाता है कि ये तो कोई और है। तो जैसे उन्हें पता लगता है कि ये कोई और लड़का है तो वो लड़का उस ब्लू हेयर वाले लड़के को काफी जोरदार पंच मार देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक रूफ के ऊपर से डीनो ये सब देख रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डेसन उन दोनों लड़कों से पुशअप करवा रहा होता है। और इसी के साथ डेसन उन दोनों से पूछता है क्या उस लड़के ने यहाँ आने से मना कर दिया। तो वो स्पेक्स वाला लड़का कह रहा होता है, हाँ लेकिन हमने उसे पकड़ ही लिया था। तो ये सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ मोटा लड़का उन दोनों को काफी जोरदार किक मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेसन टेलर से पूछता है कि क्या उसने कोई इन्फॉर्मेशन पता लगाई है। तो टेलर कांपते हुए डेसन को अपना फोन देते हुए कह रहा होता है, हाँ मैंने ये पता लगाया है लेकिन। इसके बाद हम देखते हैं कि डेसन फोन देखते हुए कह रहा होता है वो स्कूल देर से आता है, लड़कियां उसे पसंद करती हैं, वो बात नहीं करता है। फिर ये पढ़ने के बाद डेसन पूछता है बस तुमने इतनी ही रिपोर्ट बनाई है। और इतना कहने के बाद वो टेलर को भी पुशअप करने के लिए भेज देता है। इसके बाद डेसन काफी सीरियस लुक के साथ कह रहा होता है एक लास्ट चांस, कल स्कूल के बाद उसे पकड़ो, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे टेलर 2 ग्रेप जूस लेकर आया होता है। तो टेलर के हाथ में ग्रेप जूस देखकर उसका फ्रेंड कह रहा होता है क्या तुम ये मेरे लिए लेकर आए हो। तो टेलर वहां से जाते हुए कह रहा होता है आखिर मैं तुम्हारे लिए ग्रेप जूस लेकर क्यों आऊंगा। फिर टेलर का फ्रेंड कह रहा होता है अच्छा तो ये किसके लिए है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेलर दौड़ते हुए डीनो के पास आता है और उससे कह रहा होता है डीनो आज तुम काफी अच्छे लग रहे हो, ये लो ये जूस पी लो, इसे पीकर तुम्हें रिफ्रेश फील होगा। तो ये सुनकर डीनो कुछ ना कहकर टेलर को घूर रहा होता है। फिर डीनो को अपनी ओर ऐसा घूरता हुआ देखकर टेलर डीनो से कह रहा होता है शायद तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं डेसन की ओर से नहीं आया हूँ, मैं तो बस यहाँ तुम्हें थैंक यू कहने साथ ही ड्रिंक देकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने आया हूँ। तो ये सब सुनने के बाद डीनो हमेशा की तरह सब कुछ नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। फिर ये देखकर टेलर को एहसास होता है कि ये उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था, लेकिन कुछ भी करके आज उसे डीनो को स्कूल के पीछे लेकर जाना था, नहीं तो उसकी काफी बुरी पिटाई होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें स्कूल दिखाया जाता है और डीनो हमेशा की तरह अपनी सीट पर शांत बैठा होता है, जबकि क्लास में बाकी सब लोग शोर मचा रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद जब क्लास खाली होती है तो डीनो भी उठकर जाने लगता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेलर छुपकर डीनो को देख रहा होता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो हमेशा की तरह अपना लंच लेकर रूफ के कोने वाले बेंच के पास चला जाता है और इसी के साथ हम बेंच के ऊपर मिनी के फोन को देखते हैं जिसमें उसने डीनो को मैसेज किया था कि क्या वो फिर से अकेले खा रहा है। इसके बाद हम मिनी को देखते हैं और वो नर्वस होकर पूरी तरह से लाल पड़ गई होती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डीनो वो फोन उठाता है और वो लड़की 200 मैसेज भेज चुकी होती है। मिनी पूछ रही होती है क्या वो हमेशा अकेले ही खाना खाता है। वैसे मुझे भी कभी कभी अकेले खाना खाना पसंद है और कई बार मैंने उसे वहाँ पर देखा, इसलिए मेरा उससे बात करने का मन करने लग गया। तो इतना सब मैसेज करने के बाद वो एक और मैसेज कर दी है कि मैं तुम्हारे राइट साइड बैठी हूँ। तो ये मैसेज पढ़ते डीनो लेफ्ट साइड देखने लगता है और वहाँ पर मी अपना हाथ हल्के से हिला रही होती है। खैर गुड लुकिंग लोगों की जिंदगी वाकई काफी इजी होती है। उसने कुछ किया भी नहीं और वो लड़की उससे बात करने की इतनी कोशिश कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अपना हाथ वापस नीचे की ओर ले लेती है, साथ ही टेक्स्ट में माफी मांगते हुए कह रही होती है कि उसे ज्यादा लोगों से घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता है। उसने सुना है कि डीनो भी ज्यादा बात नहीं करता है और वो भी सेम वैसे ही है, लेकिन उसे जानना है कि डीनो बात क्यों नहीं करता है। तो ये मैसेजेस पढ़ने के बाद डीनो टेक्स्ट करने वाला होता है, तभी उसका नाम कोई तेजी से पुकारता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि डीनो का नाम पुकारने वाला टेलर था और वो कह रहा होता है क्या कोइंसिडेंस है आज हम कितनी बार टकरा रहे हैं। वैसे तो मैं अकेले ब्रेड खाने आया था, लेकिन अब दोनों साथ में खा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है और टेलर अपना ब्रेड खा रहा होता है और इसी के साथ मी वॉल के पीछे से उन दोनों को देख रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद डीनो टेलर की ओर देखता है और टेलर रोते हुए कह रहा होता है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो डेसन और बाकी लड़कों के क्लोज जाने की कोशिश कर रहा था। वो बिल्कुल भी अकेले रहना नहीं चाहता है। शायद वो और डीनो जो हमेशा अलग थलग रहते हैं वो दोनों ही काफी अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो ये सब सुनने के बाद भी डीनो कोई जवाब नहीं देता है, बस मूर्ति की तरह बैठा होता है। तो ये देखकर टेलर बौखला जाता है और मन ही मन कह रहा होता है आखिर क्यों उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। मैं यहाँ तक रोने का नाटक भी कर चुका हूँ, फिर भी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो खड़े होता है और चुपचाप जाने लगता है। तो ये देखकर टेलर डीनो का हाथ पकड़ता है और गिड़गिड़ाते हुए कह रहा होता है प्लीज क्या हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। लेकिन डीनो उससे अपना हाथ छुड़ाता है और वहाँ से जाने लगता है। और इसी सेम टाइम हम देखते हैं कि टेलर को डेसन का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरे साथ खिलवाड़ करना है, आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम उस बच्चे को अपने साथ ला क्यों नहीं रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि टेलर दौड़ते हुए क्लासरूम में आता है, इधर उधर देखता है और आखिर में डीनो उसे एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ दिखाई देता है। टेलर परेशान होकर डीनो से बोलता है अरे तुम क्या कोई एड शूट कर रहे हो। और इतना कहते टेलर को एक मैसेज आता है कि जल्दी करो। तो ये मैसेज पढ़ने के बाद टेलर हिम्मत जुटाकर डीनो से कह रहा होता है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। एक्चुअली बात ये है कि मैंने अपनी मॉम से कहा कि मेरा भी एक फ्रेंड बन गया है और इसलिए वो अब तुमसे मिलना चाह रही है। मेरी मॉम मार्केट में काम करती, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो क्या प्लीज तुम मेरे साथ उनसे मिलने के लिए चल सकते हो। तो ये सब सुनने के बाद डीनो चुपचाप खड़ा होता है और ये देखकर टेलर मन ही मन सोच रहा होता है कि शायद अब वो मान जाएगा। तो इतना सोचने के बाद टेलर डीनो को बाहर की ओर पुश करते हुए कह रहा होता है अरे चलो भी यार हम फ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलवा देता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मिनी भी ये सब देख रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को स्ट्रीट में देखते हैं। तभी टेलर अपना फोन निकालता है और किसी को मैसेज करता है कि हम अभी करंटली पीछे के गेट से पास हो रहे हैं। इसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जो अपना फोन देखकर काफी इविल स्माइल कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद हम उसी सेम पर्सन को देखते हैं जो सीधा आगे चलते हुए डीनो को काफी जोरदार धक्का मार देता है। तो इस धक्के से डीनो लड़खड़ा जाता है। फिर वो लड़का डीनो का बैग पकड़कर उसे वॉल में पटक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का डीनो के क्लोज आकर कह रहा होता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और इतना कहने के बाद वो डीनो का गला पकड़कर बोलता है तुम्हारा फेस तो सच में काफी अच्छा है, लेकिन जिस ट्रेंड के बारे में मैंने सुना था लगता है उसके बारे में कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो उस लड़के के इतना कहते डीनो उसके चेस्ट पर पैर रखता है और पीछे की ओर धक्का दे देता है। सो उसे पुश करते हुए डीनो भी पीछे की ओर छटकता है और वो अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन उसका फोन नीचे गिर जाता है और वो फोन स्लाइड करते हुए साइड में एक नाले के ऊपर आकर रुक जाता है। तो ये देखकर डीनो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तभी वो लड़का डीनो को मारने के लिए उसके सामने आ गया होता है।
तो ये देखकर डीनो जल्दी से अपने दोनों हाथों से उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन फिर भी इस पंच के इम्पैक्ट से वो पीछे की ओर स्लाइड हो जाता है और पीछे स्लाइड होने की वजह से उसका पैर फोन से टकराता है और फोन नाले में गिरने से बच जाता है। इसके बाद हम दोबारा उस लड़के को देखते हैं और वो डीनो को देखते हुए काफी गुस्से में कह रहा होता है, अब इसका काम तमाम करने का टाइम आ गया है। वैसे डूड, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत जाओगे? तो ये सुनने के बाद डीनो हमेशा की तरह चुप रहता है। इसके बाद हम टेलर को देखते हैं और वो दूर से ये सब देखकर माफी मांगते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अगर उसे एक भी पंच लग गया तो उसका काफी बुरा हाल हो जाएगा। तो टेलर के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वो लड़का दौड़ते हुए आगे आता है और डीनो की शोल्डर पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डीनो अपने बैग को अपनी शील्ड बना लेता है, पर फिर भी वो वॉल में जाकर टकरा जाता है। पर इस सब के बाद भी डीनो बिल्कुल शांत दिख रहा होता है और ये देखने के बाद वो लड़का मन ही मन कह रहा होता है, ये लड़का सच में काफी ज्यादा स्मार्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो अपना बैग खाली कर देता है। सामने से वो लड़का दौड़ता हुआ आता है और तभी डीनो एकदम से साइड में जाकर बैग का स्ट्रैप उसके पैर में फंसा कर उसे पीछे की ओर खींच देता है और वो लड़का इससे नीचे गिर जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आखिर ये क्या कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो सडनली उस लड़के के फेस के पास लाकर अपनी किक को रोक देता है और ये देखकर वो लड़का एकदम से फ्रीज हो जाता है। फिर ये देखने के बाद वो लड़का काफी गुस्से में सोच रहा होता है, क्या वो अपने आप को हीरो समझता है? और इतना सोचने के बाद वो जैसे उठने की कोशिश कर रहा होता है तभी डीनो उसके सर में एक काफी जोरदार किक मार देता है। तो ये देखकर टेलर काफी ज्यादा डर जाता है कि डीनो उस लड़के को कैसे मार रहा है। उस लड़के की हालत सच में काफी बुरी लग रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो जाकर अपना फोन उठा लेता है, लेकिन तभी वो लड़का पीछे से मंकी की तरह दौड़ते हुए आता है और कहता है कि ये खत्म नहीं हुआ है। और इतना कहने के बाद वो डीनो को काफी जोरदार पंच मार देता है और तभी डीनो के हाथ से उसका फोन छूट जाता है। फिर वो लड़का डीनो का फोन उठाते हुए कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे मेरा काम तो बस तुम्हें डेसन के पास लेकर जाना था। और इतना कहने के बाद वो लड़का किसी को आवाज लगाता है और इसी के साथ वहाँ पर एक स्कूटी वाला लड़का आ जाता है। फिर वो मोटा लड़का फोन लेकर स्कूटी पर बैठता है और कहता है, अगर तुम्हें अपना फोन चाहिए तो पार्क में आ जाना, मेरी वेलकम पार्टी तुम्हारे लिए वहाँ पर तैयार है। और इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टेलर दौड़ते हुए डीनो के पास आता है और पूछ रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? ये सच में काफी क्लोज कॉल था, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं। वो लोग तुम्हारा फोन ले गए हैं। तुम्हारे फोन के थ्रू वो सब तुम्हारी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ले लेंगे और उन्हें तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ये तो सच में काफी ज्यादा बुरा होगा। चलो फिलहाल के लिए मेरी मॉम से मिलने का प्लान कैंसिल करते हैं, तुम्हारा फोन लाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब सुनने के बाद भी डीनो हमेशा की तरह चुप रहता है। इसके बाद हम दोबारा डेसन को देखते हैं और वो डीनो को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, इसके साथ मैंने अपनी 120% ड्यूटी पूरी कर ली है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो वहाँ जाएगा या नहीं, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो वहाँ से जाने लगता है। उसके घर का डायरेक्शन दूसरी ओर था, इसलिए टेलर को ये लगता है कि वो सच में जा रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डीनो स्टेयर्स चढ़ रहा है। साथ ही वो वहाँ पर बैठे हुए कुछ लड़कों को क्रॉस करता है जो वहाँ पर बैठकर स्मोकिंग कर रहे थे। डीनो जैसे ही ऊपर पहुँचता है तो वहाँ पर उसे वेलकम करने के लिए काफी सारे लड़के खड़े होते हैं। कुछ तो के पॉप ड्रेसर की तरह रंग बिरंगे बालों और फेस पियर्सिंग से भरे हुए लड़के खड़े थे, लेकिन डीनो भी शांत खड़े होकर उन लोगों को घूर रहा होता है। इसके बाद हम वहाँ पर डेसन को देखते हैं और वो डीनो को देखते हुए कह रहा होता है, चलो बढ़िया है, तुम टाइम से आ गए। और इतना कहने के बाद वो डीनो को फोन दिखाते हुए पूछता है कि क्या वो इसके लिए आया है। तो ये सुनने के बाद डीनो कोई भी जवाब नहीं देता है और डेसन की ओर आगे बढ़ने लगता है। और इसी के साथ डेसन फोन देखते हुए आगे कह रहा होता है, फोन में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, ना कोई नंबर सेव था, ना कोई कॉल हिस्ट्री, बस एक लड़की के मैसेज थे जो शायद उसे पसंद करती है। लेकिन क्योंकि डीनो फोन लेने यहाँ तक आया है, इसका मतलब यह है कि ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट था। तो डेसन के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि डीनो डेसन के सामने चुपचाप खड़े होकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि डेसन डीनो से पूछता है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या कोई टाइम पास। अब वो काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया था। डेसन ने उस लड़की यानी मी को मैसेज भी भेज दिया था क्योंकि उसे उन दोनों की बातें देखकर जेलसी हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि डेसन कह रहा होता है
अरे फिक्र मत करो, मैंने जो भी मैसेज किया है उससे तुम्हारे रिलेशन में स्पार्क आ जाएगा। और वैसे भी वो तो पहले से तुम पर फिदा है और मुझे नहीं लगता कि वो मना करेगी। वैसे मैंने उसे हाय भेजा और ये लिखा कि मैं काफी लोनली फील कर रहा हूँ, तो क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? अगर वो आज पार्क में आए तो आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड होगी। देखो अगर इस मैसेज के बाद भी वो आ जाए तो पक्का वो तुमसे प्यार करती है। वैसे अगर इसके बाद वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए तो तुम मुझे ट्रीट दोगे। तो डेसन के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि डीनो अभी भी अपना हाथ डेसन की ओर आगे फैलाकर खड़ा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेसन कह रहा होता है, क्या तुम्हें ये फोन चाहिए? वैसे मेरे लड़कों ने तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है और तुमने उस ताक्सू को भी मारा है। भले ही मैं उसे पसंद नहीं करता था लेकिन कभी हम फ्रेंड्स हुआ करते थे। खैर चलो, अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी कीमत चुकानी होगी। तो ये सब सुनने के बाद डीनो फिर भी चुपचाप खड़े रहता है। फिर ये देखकर डेसन कह रहा होता है, तुम सच में काफी ज्यादा अजीब हो। खैर अगर तुम्हें अपना फोन चाहिए तो ये बहुत सिंपल है, हम सभी के खिलाफ फाइट करो, जीत गए तो फोन तुम्हें वापस मिल जाएगा। लेकिन डीनो को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे अब भी समझ नहीं आ रहा कि चीजें यहाँ कैसे चलती है। वो हाल ही में ट्रांसफर हुआ था। इस इलाके का रैंकिंग सिस्टम सच में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और जैसे वो टाक्सू से टकराया भाई वो सीधा रैंकिंग सिस्टम में घुस गया। लेकिन अब वक्त आ गया था ये दिखाने का कि वो कितना ज्यादा स्किलफुल है। और इसी टाइम हम देखते हैं कि डेसन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ताक्सू अब रिवेंज लेने का टाइम आ गया है। तो ये सुनते ही ताक्सू सडनली डीनो के सामने आता है और जैसे वो उसे पंच मारता है तो डीनो भी काफी इजीली उसके पंच को डॉज कर लेता है और ताक्सू को घूरने लगता है। तो ये देखकर ताक्सू काफी गुस्से में कह रहा होता है, ये कमीना कहेगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहने के बाद वो सबसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चलो सब लोग इस पर टूट पड़ो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग दौड़ते हुए डीनो की ओर आ रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो की ओर एक लड़की का पंच आता है तो डीनो भी साइड में झुकते हुए इसे डॉज कर लेता है। फिर डीनो उस लड़की को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उसके फेस के पास लाकर अपने पंच को रोक लेता है और तभी पीछे से दो और लड़के दौड़ते हुए उसकी ओर आ जाते हैं। तो ये देखकर डीनो पीछे की ओर मुड़ता है और दोनों हाथों से उनके पंचेस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन पंच को ब्लॉक करते हुए वो नीचे गिर जाता है और जिस लड़के के सामने वो गिरता है वो उसके फेस पर अपनी पूरी ताकत से किक मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का दौड़ते हुए डीनो की ओर आता है और उसे काफी जोरदार किक मार देता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए डेसन कह रहा होता है, वो कमीना सिर्फ डिफेंड क्यों कर रहा है, उसे फाइट बैक करनी चाहिए। ये सब देखकर डेसन को लग रहा था कि उसे रैंकिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि डेसन के बगल में खड़ा हुआ लड़का कह रहा होता है, ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा अजीब है, इतनी पिटाई के बाद भी उसके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, शायद वो अपनी जान दांव पर लगाकर भी चुप रहना चाहता है। तो ये सुनने के बाद डेसन मन ही मन कह रहा होता है, मुझे जानना है कि ऐसे फेस से किस तरह की आवाज निकलती है। और इतना कहने के बाद डेसन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जो भी इसे चीखने पर मजबूर करेगा उसे जॉर्डन लिमिटेड एडिशन मिलेगा। तो ये सुनकर सभी की आंखों में चमक आ जाती है और सभी लोग डीनो पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद हम दोबारा डेसन को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डीनो अपने स्किल्स दिखाओ और प्रूफ करो कि तुम एक रेयर आइटम हो। तो डेसन के इतना कहने के बाद हम ताक्सू को देखते हैं और वो सभी को सामने से हटाते हुए डीनो के पास जाता है और उससे कह रहा होता है, अब बताओ तुम्हारा फाइटिंग स्किल कहाँ है। और इतना कहने के बाद वो डीनो को इतनी जोर से किक मारता है कि डीनो सीधा जमीन में गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का पत्थर उठाता है और डीनो को देखते हुए कह रहा होता है, अब बताओ मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं या तुम मुझे चिल्लाकर दिखाओगे। तो उस लड़के के इतना कहते सडनली कांग उसे काफी जोरदार किक मार देता है और कह रहा होता है, क्या तुम उसे मारना चाहते हो। तो ये सुनकर वो लड़का घबरा कर डेसन से माफी मांगने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेसन डीनो का कॉलर पकड़कर पूछ रहा होता है, क्या उसे सच में पिटना अच्छा लगता है या वो कुछ छुपा रहा है। खैर जो भी हो, अभी ये सब खत्म होने वाला नहीं है जब तक कि वो खुद को प्रूव नहीं करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेलर पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा होता है और ये सब देखकर उसे तरस आ जाता है और उसे ये पता था कि डीनो कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो पूरी गैंग से जीत नहीं सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मी वहाँ पार्क में पहुँच गई होती है और इसी के साथ डीनो का फोन भी वाइब्रेट करता है। फिर डेसन जैसे डीनो का फोन देखता है तो उसे मी का मैसेज आया होता है कि प्लीज उसे जाने दो।
फिर ये मैसेज पढ़ने के बाद वो जैसे साइड की ओर देखता है तो उसे फोन पकड़े हुए मी दिखाई देती है और मी को देखने के बाद डेशन कह रहा होता है लगता है अब ये लड़की फाइट करने के लिए मोटिवेशन होगी। और इतना कहने के बाद वो एक लड़के को इशारा करता है तो वो लड़का ठीक है कहकर साइड से मी की ओर जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मी वहाँ खड़े होकर मैसेज कर ही रही होती है, तभी पीछे से एक लड़का आता है और उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है इतनी प्रिटी होकर तुम यहाँ क्या कर रही हो। और इतना कहने के बाद वो मी को आगे पुश करते हुए कह रहा होता है अब तुम कहीं भी भागने वाली नहीं हो। फिर ये सब देखकर टेलर काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे याद आता है अरे ये तो मी है। टेलर मी का सबसे बड़ा फैन था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का मी को डीनो और डेसन के पास ले आता है और इसी के साथ वो लड़का डेसन से कह रहा होता है मैं उसे ले आया। तो ये सुनकर डीनो मी की तरफ देखता है और मी डर के मारे काफी ज्यादा कापरी होती है। और इसी के साथ डीनो को वो टाइम याद आता है जब मी बारिश में उसकी तरफ अम्ब्रेला को आगे बढ़ा रही थी और वो भी जब वो रूफ पर पीछे मुड़ता है तो मी अपना हाथ हिला रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ताक्सू डीनो के शोल्डर पर पैर रखता है और मी से पूछता है क्या तुम उसके लवर बनने आई हो, लेकिन डीनो तो अभी थोड़ा बिजी है। तो ये सब देखने के बाद मी जल्दी से मैसेज करती है वो बस फ्रेंड है प्लीज उसे छोड़ दो। फिर ये मैसेज देखने वाला डेसन कंफ्यूज होकर कह रहा होता है अरे ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है, अरे लड़की मुझे अपना नाम बताओ। लेकिन मी तो बस कांपते रही और उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद हम दोबारा डेसन को देखते हैं और वो कह रहा होता है अरे ये तो सच में काफी अजीब है, ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों चुप रहते हैं। तो ये सब देखकर सभी हंसते हुए कहने लगे अरे देखो व्हाट्सएप कपल आ गया, दोनों गूंगे हैं। इसके बाद डेसन कह रहा होता है चलो ठीक है अब जो भी इनसे बात करवाएगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा। तो ये सुनकर ताक्सू पूछता है क्या हम लड़की को छेड़ सकते हैं। तो डेशन कह रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि दो लड़के मी को घेर लेते हैं और उनमें से एक लड़का कह रहा होता है ये तो हमें मना भी नहीं करेगी। और इतना कहने के बाद उनमें से एक लड़का मी का हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है अरे तुम्हारे हैंड तो सच में काफी ज्यादा सॉफ्ट है। और इसी के साथ एक दूसरा लड़का मी के बाल पकड़ते हुए कह रहा होता है अरे तुम्हारा सोप तो सच में काफी अच्छा है, तुम कौन सा यूज कर दी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी चीजें देखते हुए डीनो का फेस चेंज होने लगता है और ये चीज नोटिस करने के बाद डेसन डीनो से कह रहा होता है सो अब तुम क्या करोगी, क्या तुम अब भी चुप रहना चाहते हो। इसी बीच हम देखते हैं कि एक दूसरा लड़का मी के फेस को पकड़कर खड़ा था और टेलर दूर से ये सब देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है कि वो खाली बेफालतू में इस झमेले में पड़ गई। तो टेलर के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो लड़का जोर से मी का फेस दबाते हुए कह रहा होता है अरे बिच तुम चिल्ला क्यों नहीं रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो सडनली साइड की ओर हटता है और एक लड़के को काफी जोरदार पंच मारकर नीचे गिरा देता है। फिर दूसरा लड़का जैसे पीछे की ओर देखता है तो उसे अपना फ्रेंड नीचे गिरा हुआ दिखता है और उसी टाइम डीनो सडनली साइड से उसके सामने आता है और उसे भी एक काफी जोरदार पंच मार देता है। इसके बाद वो पिंक हेयर वाला लड़का डीनो के सामने आता है और डीनो उसे भी काफी जोरदार पंच मारकर नीचे गिरा देता है। तो ये सब देखकर डेसन काफी खुश होते हुए कह रहा होता है आखिरकार डीनो ने फाइट करना शुरू कर दिया। इसके बाद हम मी को देखते हैं और वो डर के मारे समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बाकी का ग्रुप आगे बढ़ता है और वो सभी डीनो पर एक साथ अटैक करने लगते हैं। तो डीनो भी उनमें से एक लड़के का पैर पकड़ता है और तभी एक दूसरा लड़का उसे साइड को खींच लेता है। तो डीनो भी उस लड़के के बाल पकड़ता है और उसे जमीन में पटक देता है। फिर उस लड़के को पंचेस मारने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरा लड़का डीनो की साइड से आता है और जैसे वो डीनो को किक मारने वाला होता है तो डीनो जल्दी से उसके पैर को पकड़ लेता है। इसके बाद डीनो देखता है कि ताक्सू काफी तेजी से उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है और ये देखने के बाद डीनो जल्दी से उस पहले वाले लड़के के फेस में काफी जोरदार किक मारता है। फिर तेजी से ताक्सू की ओर आगे बढ़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ताक्सू डीनो को पंच मारता है तो डीनो झुकते हुए उसके पंच को डॉच करता है। फिर उसके थाइस पर अपना राइट पैर रखता है और जंप करते हुए लेफ्ट लेग से उसके फेस पर काफी जोरदार किक मार देता है। और इसी के साथ वो दोबारा जंप करता है और अपने राइट लेग से दोबारा उसके फेस में एक और जोरदार किक मार देता है। तो ये सब देखकर डेसन काफी खुश होते हुए कह रहा होता है ये लड़का सच में काफी ज्यादा रेयर है। इसके बाद हम देखते हैं कि सडनली ताक्सू डीनो को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। तो ये देखकर डीनो अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है, फिर अपने एल्बो से उसके फेस पर काफी जोरदार हिट करता है और इसी के साथ वो यही सेम अटैक और 2-3 बार करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ताक्सू नीचे गिर जाता है और सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं।
और इसी के साथ डीनो एक एक करके बाकी सभी लड़कों को भी मारने लगता है। तो ये सब देखकर डेसन सोच रहा होता है, ये तो सच में कमाल है, आखिर डीनो कहाँ से आया है, तुम मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का मिनी का गला पकड़कर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, कमीने घुटने पर बैठ जा, नहीं तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड को मार दूंगा। तो ये सुनकर डीनो जैसे पीछे मुड़कर देखता है, उसे सडनली अपना पास्ट याद आ जाता है। ऐसा लगता है कि बचपन से ही उसके चक्कर में लड़कियां रोती रही हैं और उसने जिंदगी में काफी सारे झमेले झेले हैं। वो लड़की भी रो रही थी डीनो का नाम पुकारते हुए। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो उस लड़के और मिनी की ओर आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक लड़का डीनो को मारने के लिए आगे आता है, तो डीनो बिना पीछे देखे अपनी एल्बो से उसके फेस पर काफी जोरदार हिट कर देता है। फिर डीनो काफी देर से उस लड़की की ओर आगे बढ़ता है, तो ये देखकर वो लड़का घबरा कर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे रुको, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो उस लड़की के फेस पर डायरेक्ट पंच मारकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर उसे लगातार पंचेस मारने लगता है और इसी बीच हम देखते हैं कि डेसन डीनो के पास आकर कह रहा होता है, अरे बस करो, अब काफी हो गया है। और इतना कहने के बाद वो डीनो को उसका फोन दिखाते हुए कह रहा होता है, ये लो, तुम इसे वापस डिजर्व करते हो, पर इसके लिए तुम्हें हमारे ग्रुप में आना होगा। तो ये सुनने के बाद डीनो उस लड़की को छोड़कर उठता है और डेसन की ओर आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद हम दोबारा डेसन को देखते हैं और वो अपने हाथ फैलाकर कह रहा होता है, हे ये खत्म हो गया, अब और घूरने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। फिर आगे हम देखते हैं कि डीनो सडनली डेसन को पंच मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो ये देखकर डेसन फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेसन सडनली एक साइड को मूव हो जाता है, इस वजह से डीनो अपना पंच कनेक्ट कर नहीं पाता है और इसी के साथ डेसन डीनो को एक काफी जोरदार अपर कट मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेसन डीनो के पास आकर कह रहा होता है, मैंने तुमसे कहा था कि अब रुक जाओ। तो इतना कहने के बाद वो डीनो के फोन को उसकी चेस्ट के ऊपर फेंक देता है और कह रहा होता है, ये लो तुम्हारा फोन, अब दिमाग खराब मत करना। और इतना कहने के बाद वो अपने फ्रेंड्स को बुलाता है, फिर वहां से जाने लगता है। अब स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि वो सभी लोग स्टेज से नीचे उतर रहे होते हैं और इसी के साथ ताकसू डेसन से कह रहा होता है, क्या तुम सच में उसे रिग्रेट करवाने वाले हो, जबकि वो सुनता ही नहीं है। तो ये सुनने के बाद डेसन मन ही मन कह रहा होता है, मैंने क्लियरली उसके पंच को डॉज कर लिया था, लेकिन उसने तुरंत रिएक्ट किया और मुझे पकड़ लिया, इसलिए मैं ये बात क्लियरली कह सकता हूँ कि वो लड़का आउटस्टैंडिंग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डीनो और मी को एक पार्क में देखते हैं और मी डीनो की हालत देखकर काफी ज्यादा इमोशनल लग रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो सडनली वहां से दौड़ते हुए चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो के फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, मैं जल्दी से कुछ मेडिसिन लेकर आती हूँ, प्लीज वेट करो। तो ये मैसेज पढ़ने के थोड़ी देर बाद डीनो को एक फ्लैशबैक याद आता है, जब वो लड़का मी को पकड़कर डीनो से कह रहा होता है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नुकसान पहुंचाऊं तो वहीं पर रुक जाओ। और ये याद करने के बाद डीनो आसमान की ओर देखता है, फिर फोन टेबल पर रखकर वहां से जाने लगता है। इसके बाद हम टेलर को देखते हैं और वो पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देखते हुए कह रहा होता है, डीनो सच में इनक्रेडिबल है, अगर स्टार्टिंग से फाइटिंग 1v1 होती तो विनर वही होता। तो इतना कहने के बाद वो बेंच के पास आता है और फोन को देखते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो वही फोन है जो सूरेक्स के ऊपर रखा हुआ था। एक मिनट को, इसका मतलब ये है कि मी ने ही डीनो को ये फोन दिया था। तो इतना सोचने के बाद टेलर जैसे पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि मी उसकी ओर आ रही है और ये देखने के बाद वो मन ही मन कह रहा होता है, अरे नहीं रुको, मुझे अब क्या करना चाहिए, अरे छोड़ो, यहाँ से चले जाना ही बेस्ट है। तो इतना सोचने के बाद वो दौड़ते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनी जैसी बेंच के पास पहुंचती है तो वो वहां पर डीनो को ना पाकर काफी हैरान हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हम वापस टेलर को देखते हैं और वो रोड में दौड़ रहा होता है और इसी के साथ फोन वाइब्रेट होता है। तो टेलर जैसी फोन चेक करता है तो उसमें मिनी का मैसेज आया होता है और इस मैसेज में लिखा होता है कि मैंने मेडिसिन खरीद ली है, लेकिन तुम तो यहाँ से चले गए हो, अरे क्या तुम्हारी चोट ठीक है। तो ये मैसेज पढ़ने के बाद टेलर कह रहा होता है, डीनो तुम कमीने कहीं गए, मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र कर दी है, फिर भी तुम वहाँ फोन छोड़कर चले गए। अरे रुको यार, अब मुझे क्या करना चाहिए, वैसे क्या मुझे उसे रिप्लाई करना चाहिए ताकि उसे भरोसा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मी एक और मैसेज भेजती है जिसमें वो लिखती है कि वो कौन है, यानी अपना नाम और क्लास बता दी है। और ये मैसेज पढ़ने के बाद टेलर कह रहा होता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कौन हो,
इसके बाद हम देखते हैं कि मिनी के कुछ और मैसेजेस आते हैं कि अभी मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, क्या हम अब इस तरह थोड़ी थोड़ी बात कर सकते हैं। तो ये पढ़ने के बाद टेलर अपना सर पकड़कर कह रहा होता है, अरे यार मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए, क्या मैं इसे इग्नोर करूं? लेकिन ऐसा करने से मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। 1 मिनट रुको, अगर मैं थोड़ी देर के लिए डीनो बन जाऊं तो कैसा रहेगा। इसके बाद हम मी को देखते हैं और टेलर उसे मैसेज करता है ओके, यानी हाँ हम इसी तरह थोड़ी थोड़ी बातें कर सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और हम एक गली में टेलर और उसके फ्रेंड को देखते हैं। साथ ही टेलर का फ्रेंड फोन में डीनो की फाइट देखते हुए कह रहा होता है, क्या सच में जो उन सभी से लड़ रहा है, क्या वो वही ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसके बारे में तुमने कहा था? तो टेलर कह रहा होता है, हाँ मैं इसे काफी मुश्किल से रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि मैं काफी ज्यादा शौक में था। फिर टेलर का फ्रेंड आगे कह रहा होता है, वाह वो तो काफी ज्यादा कूल है, सच में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा। तो टेलर कह रहा होता है, हाँ वो है। और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मी भी उस कमीने को पसंद कर दी है। और सबसे ज्यादा अनोइंग तो ये है कि वो मी को रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन इससे मुझे रिलीफ भी फील हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का टेलर से कह रहा होता है, अगर तुम इस वीडियो को टिकटॉक पर अपलोड करोगे तो ये वायरल हो जाएगा। तो ये सुनकर टेलर काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का टेलर का फोन लेकर वहाँ से भागने लगता है। तो टेलर भी उसके पीछे दौड़ते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं मेरा फोन वापस करो, तुम ऐसा नहीं करोगे। और इसी के साथ वो अपने फ्रेंड का पीछा करते हुए एक लड़के से टकरा जाता है जो कि बैकडॉग हाई सोफोमोर रैंक 2 किम जिनबू होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेलर जैसी जिन की ओर देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसकी टाई क्लिप उठाते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ करना मैं इसे वापस लगा देता हूँ। और इतना कहने के बाद वो जैसी किम की टाई क्लिप लगा रहा होता है तो तभी किम उसे काफी जोरदार पंच मारकर नीचे गिरा देता है। फिर अपने फ्रेंड के साथ वहां से जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेलर का फ्रेंड उसके पास आकर कह रहा होता है, अरे टेलर क्या तुम ठीक हो? तो टेलर कह रहा होता है, क्या मैं तुम्हें ठीक दिख रहा हूँ? मुझे सच में काफी ज्यादा पेन हो रहा है और इसका रीजन तुम हो। फिर टेलर का फ्रेंड कह रहा होता है, अरे शुक्र मानो कि एक थप्पड़ में ही एंड हो गया, तुम जानते हो ना कि वो किम कितना कमीना है। इसके बाद उन दोनों को कुछ आवाज सुनाई देती है और जैसी वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन दोनों को हाइना और डीनो दिखाई देते हैं। साथ ही हाइना डीनो का हाथ पकड़कर कह रही होती है, अरे डीनो क्या हुआ, तुम्हारे फेस में ये चोट कैसे लगी? तो ये सब देखकर टेलर मन ही मन कह रहा होता है, उसकी पॉपुलैरिटी सच में काफी अनोइंग है, आखिर क्यों मी और हाइना उसे इतना पसंद क्यों करते हैं? तो टेलर के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि मी उसके पास से होकर गुजरती है और पीछे मुड़कर टेलर की ओर देखती है और इसी के साथ टेलर मी को देखकर हाय मी कहता है तो मी बिना कुछ कहे मुंह फेर कर वहाँ से आगे की ओर जाने लगती है। और ये देखने के बाद टेलर मन ही मन कह रहा होता है, जैसे कि मैंने सोचा था मी के क्लोज जाने के लिए मुझे डीनो के क्लोज जाना होगा। इसके बाद हम टेलर के फ्रेंड को देखते हैं और वो डीनो की फाइट अपलोड कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट करके हमें क्लासरूम दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे रोनाल्डो को बुली कर रहे होते हैं। साथ ही एक लड़का उसके टकले पर मार्कर से एक फेस बना देता है। फिर वो लड़का रोनाल्डो पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चलो घूमकर सीधे आगे की ओर जाते रहो। तो रोनाल्डो भी हाँ ठीक है कहकर वहाँ से जाने लगता है। साथ ही कह रहा होता है मुझे कहाँ जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रोनाल्डो का पैर स्लिप होता है और वो स्टेयर से नीचे की ओर गिरने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डीनो आकर उसे पकड़ लेता है। और इसी के साथ हाइना रोनाल्डो से कह रही होती है, अरे रोनाल्डो क्या तुम ठीक हो? तो रोनाल्डो कह रहा होता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद हाइना की नजर रोनाल्डो के सर पर जाती है और सर पर बने हुए उस फेस को देखकर हाइना हंसने लगती है, लेकिन डीनो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तो ये देखकर रोनाल्डो मन ही मन कह रहा होता है, डीनो रियल में मुझ पर नहीं हंसा, इसके लिए डीनो तुम्हारा थैंक यू। इसके बाद क्लास शुरू हो जाती है और इसी के साथ हम जिम्नेजियम क्लास को भी देखते हैं जहाँ पर दो लड़के आपस में फाइट कर रहे होते हैं और बाकी लोग उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम वहाँ पर किम को देखते हैं और वो कह रहा होता है, यहाँ कोई भी टेंशन नहीं है, क्या स्किल के मामले में उसके पास बस इतना ही है? तो किम के इतना कह दी उसके पास में खड़ा हुआ एक लड़का किम को अपने फोन में डीनो की फाइट दिखाते हुए कह रहा होता है
किम क्या तुमने ये देखा है, ये ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में एक वीडियो है। फिर वो वीडियो देखने के बाद किम कह रहा होता है ये ट्रांसफर स्टूडेंट क्या हमारे स्कूल से है। तो वो पहले वाला लड़का कह रहा होता है मुझे तो यही लगता है कि वो हमारे स्कूल का है क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म बिल्कुल हमारी जैसी है। तो ये सुनने के बाद किम कह रहा होता है उस लड़के के पास सच में अमेजिंग स्किल्स हैं। फिर वो पहले वाला लड़का पूछ रहा होता है क्या ये सच में रियल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये स्क्रिप्टेड हो। तो किम कह रहा होता है ये वीडियो ब्लर है क्योंकि ये काफी दूर से बनाई गई है, लेकिन अगर वो लड़का सच में हमारे स्कूल से है तो ये एक काफी बिग हिट होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि किम चिल्लाकर सभी से कह रहा होता है हे क्या यहाँ पर कोई ट्रांसफर स्टूडेंट को जानता है। तो एक लड़का जवाब देता है नेक्स्ट क्लास में एक लड़का है। फिर किम पूछता है कौन सी क्लास में। तो वो लड़का कह रहा होता है उसका नाम डीनो है और वो क्लास 5 में है और हाल ही में उसके बारे में एक रूमर फैला है कि ताक्सू को उसकी वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है। वैसे मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि रूमर्स को दबाया गया है। फिर ये सुनने के बाद किम अपने फ्रेंड से कह रहा होता है वो एक इंटरेस्टिंग कमीना है, उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें लंच टाइम दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक लड़का रोनाल्डो से कह रहा होता है चलो रोनाल्डो हम लंच करने चलते हैं। तो रोनाल्डो कह रहा होता है तुम लोग पहले जाओ मैं बाद में आता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो जैसे क्लासरूम से बाहर निकलता है तो वो अपने सामने रोनाल्डो को खड़ा हुआ देखता है। साथ ही रोनाल्डो डीनो से कह रहा होता है डीनो मैं कुछ ब्रेड लेकर आया हूँ चलो एक साथ खाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों स्टेज से होकर टेरेस की तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद हम रूफ में टेलर को देखते हैं और वो अपना हाथ हिलाते हुए कह रहा होता है डीनो मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो जैसे डीनो के साथ रोनाल्डो को देखता है तो वो काफी हैरान होते हुए कहने लगता है अरे रोनाल्डो तुम डीनो के साथ क्या कर रहे हो। फिर रोनाल्डो भी टेलर से पूछने लगता है अरे टेलर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद टेलर कह रहा होता है मैं तो यहाँ पर डीनो के साथ लंच करने के लिए वेट कर रहा था। तो रोनाल्डो कह रहा होता है मैं भी यहाँ पर उसके साथ लंच करने आया हूँ। इसके बाद रोनाल्डो जैसी अपना सर साइड में घुमाकर डीनो से बैठने के लिए कहता है तो तभी टेलर की नजर रोनाल्डो के सर पर बने हुए फेस पर जाती है और ये देखने वाला टेलर काफी जोर से हंसते हुए कह रहा होता है अरे तुम्हारे सिर के पीछे ये क्या है, क्या तुम लोगों को हंसाने के लिए घूम रहे हो। तो रोनाल्डो कह रहा होता है अरे टेलर मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं लोगों को हंसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। फिर ये सुनने के बाद टेलर रोनाल्डो से पूछता है तो फिर तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो और आखिर तुम्हारे बालों के साथ ये क्या हुआ। तो रोनाल्डो जवाब देता है मेरी बॉडी स्कूल में बुली की लिविंग एविडेंस है और इसे छुपाकर सॉल्व किया नहीं जा सकता है, हमें ट्रुथ को अवॉइड करना नहीं चाहिए। तो ये सब सुनने के बाद टेलर कह रहा होता है अरे तुम अपनी बकवास करना बंद करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं और डीनो साइड में बैठकर चुपचाप अपना लंच कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद हम दोबारा टेलर को देखते हैं और वो अपना फोन देखते हुए कह रहा होता है मैं अब नहीं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। और टेलर के इतना कह दिए उसके पॉकेट में रखा हुआ मी का फोन वाइब्रेट करने लगता है। तो ये वाइब्रेशन फील करके टेलर मन ही मन कह रहा होता है अरे नहीं शायद ये मी का मैसेज है। और इतना सोचने के बाद वो दौड़कर वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है चलो तुम लोग खाना शुरू करो मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि टेलर जैसे मी का मैसेज चेक करता है तो मी ने लिखा होता है हैव अ नाइस लंच। तो ये पढ़ते ही टेलर ब्लश करते हुए मन ही मन कह रहा होता है थैंक यू मी मैं एंजॉय करूंगा। इसके बाद हम मी को देखते हैं और उसके पास मैसेज का रिप्लाई आता है यू डू यानी तुम भी एंजॉय करो। तो ये मैसेज देखकर मी भी ब्लश करने लगती है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रूफ में किम का फ्रेंड जेम्स आता है और जेम्स को देखकर टेलर काफी घबराते हुए कह रहा होता है जेम्स तुम यहाँ क्यों आए हो और किम कहाँ है। इसके बाद जेम्स डीनो को देखते हुए कह रहा होता है उसने कहा था कि तुम लंच के टाइम रूफ पर लटके रहते हो। तो उसकी बात बिल्कुल सही थी। तो इतना कहने के बाद वो डीनो के पास आता है। फिर वो अपने फोन में डीनो को डीनो की फाइट दिखाते हुए कह रहा होता है ये तुम ही हो ना। तो ये वीडियो देखकर टेलर काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है अरे नहीं उस कमीने ने इसे अपलोड कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि रोनाल्डो भी काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है अरे ये क्या हो रहा है। और इसी के साथ हम वापस जेम्स को देखते हैं और वो रोनाल्डो की हालत देखते हुए कह रहा होता है मैं जानता था कि चारों ओर फैले रूमर्स सच हैं, चलो लड़के हमें तुम्हारे स्किल्स देखने हैं। तो डीनो इसका कोई भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स डीनो की ओर अपना पंजा आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है
क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? क्या तुम खुद को खड़ा नहीं कर सकते हो? और इतना कहने के बाद वो डीनो के फेस के आसपास काफी सारे पंचेस मारता है। फिर रुकने बाद कह रहा होता है क्या तुम डर गए? लेकिन डीनो हमेशा की तरह चुपचाप बैठे रहता है। तो ये देखकर जेम्स को काफी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है अब बहुत हो गया है, चलो तुम पिटने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहने के बाद वो जैसे डीनो को पंच मारता है तो सबसे पहले डीनो साइड होके उसके पंच को डॉच करता है, फिर उसके पैर में काफी जोरदार किक मार देता है और इससे जेम्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर वो अपने मुंह के बल टेबल पर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का नीचे लेटकर काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो जैसी डीनो की ओर देखता है तो वो डीनो को देखकर सडनली काफी घबरा जाता है और दौड़ते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद हम टेलर और रोनाल्डो को देखते हैं और दोनों ही काफी ज्यादा हैरान लग रहे होते हैं। साथ ही रोनाल्डो कह रहा होता है अरे आखिर अभी ये क्या हुआ? तो टेलर कह रहा होता है हाँ वो काफी तेजी में यहाँ से भाग गया। इसके बाद रोनाल्डो डीनो से कह रहा होता है डीनो आखिर तुम हो कौन? फिर ये सुनकर टेलर कह रहा होता है डीनो वही पर्सन है जिसकी वजह से ताक्सू हॉस्पिटलाइज हुआ है। फिर ये सुनकर रोनाल्डो कह रहा होता है मैं जानता था कि तुम हमसे डिफरेंट हो, लेकिन मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे हो। इसके बाद हम टेलर को देखते हैं और वो कह रहा होता है लेकिन जरा ये सोचो कि वो कमीना तुम्हें ढूंढने आया है, इसके पीछे कोई बात जरूर होगी। अभी यहाँ पर जो आया था वो किंग के गैंग का पार्ट है। अगर तुम्हारे पास फाइटिंग स्किल है तो वो तुमसे फाइट करवाते हैं। उन कमीनों ने जिम्नाजियम क्लास को फाइटिंग एरिना बना रखा है। खैर अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे ये लगता है कि डीनो उनका नेक्स्ट टारगेट है। तो ये सुनकर रोनाल्डो हैरान होकर कह रहा होता है क्या हमारे स्कूल में एक फाइटिंग पिट है? फिर टेलर आगे बता रहा होता है मैंने तो ये सुना है कि कुछ लोग पैसे कमाने के लिए साइन अप करते हैं और इस बात में कोई डाउट नहीं है। अगर तुम्हारा फाइटिंग स्किल अच्छा है तो तुम वहाँ से काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो ये सुनकर रोनाल्डो टेलर पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर टेलर कह रहा होता है मेरा मतलब ये था कि मैं डीनो पर कितना ज्यादा भरोसा करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि रोनाल्डो डीनो से कह रहा होता है डीनो क्योंकि तुम कुछ भी नहीं बोलते हो मैं तुम्हारे लिए उन्हें रिजेक्ट कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें फाइट करना या अटेंशन अट्रैक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। तो ये सुनकर टेलर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या तुम सच में उनसे बात करोगे? इसके बाद रोनाल्डो डीनो से आगे कह रहा होता है फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सुनकर टेलर रोनाल्डो से पूछ रहा होता है क्या फ्रेंड आखिर तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम डीनो के काफी ज्यादा क्लोज होगे? फिर रोनाल्डो कह रहा होता है तुम्हें नहीं पता हम पहले से ही काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो टेलर कह रहा होता है तुम बकवास कर रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें क्लासरूम दिखाई जाती है और रोनाल्डो और डीनो जैसी क्लासरूम के अंदर आते हैं तो एक लड़का डीनो के पास आकर उसे अपने फोन में डीनो की फाइट दिखाते हुए कह रहा होता है अरे डीनो क्या ये सच में तुम हो? अरे डूड तुम तो रियल में काफी ज्यादा वायरल हो गए हो। अरे डूड अगर सच में ये तुम हो तो क्या प्लीज तुम बस अपना सर हिला सकते हो? तो ये सब सुनने के बाद रोनाल्डो आगे आकर उन सभी से कह रहा होता है अरे पीछे हट जाओ, उसे परेशान मत करो और अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहो। तो इतना कहने के बाद वो डीनो को लेकर सीट की ओर आगे बढ़ जाता है और ये देखकर एक स्टूडेंट कह रहा होता है वो लूजर पहले से उससे चिपका हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोर से क्लासरूम का डोर ओपन होता है। फिर किम और एक लड़का क्लासरूम के अंदर एंटर करते हैं। तो किम को देखकर एक लड़का काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है अरे देखो ये तो किम है। इसके बाद हम किम को देखते हैं और वो कह रहा होता है यहाँ पर ट्रांसफर स्टूडेंट कौन है? तो ये सुनकर सभी लोग पीछे मुड़कर देख रहे होते हैं और रोनाल्डो डीनो के बगल में खड़े होकर काफी हैरान होकर किम की ओर देख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किम रोनाल्डो के पास आकर कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो? तो रोनाल्डो घबराते हुए कह रहा होता है मैं डीनो का फ्रेंड और रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसलिए तुम मुझसे बात कर सकते हो। तो रोनाल्डो के इतना कहते किम का फ्रेंड रोनाल्डो के सामने आता है क्या तुम कोई बड़े आदमी हो? फिर रोनाल्डो घबराते हुए कह रहा होता है मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें डीनो से जो बात करनी है वो तुम मुझसे कह सकते हो। तो ये सुनकर वो लड़का कह रहा होता है
कमीने क्या तुम पागल हो? और इसी के साथ वो रोनाल्डो को काफी जोरदार पंच मारकर नीचे गिरा देता है। फिर कह रहा होता है जरा तुम अपने उस DS को देखो। फिर इतना कहने के बाद वो रोनाल्डो का कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करता है। साथ ही कह रहा होता है तुम एक फनी बास्टर्ड हो। इसके बाद हम देखते हैं कि डिनो सडनली खड़े होता है और तभी किम डिनो की ओर देखते हुए कह रहा होता है क्या तुम ही हो जिसने जेम्स की नाक तोड़ी है? तो ये सुनकर डिनो हमेशा की तरह कोई भी जवाब नहीं देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि किम डिनो को हॉन्डॉग का कार्ड दिखाते हुए कह रहा होता है क्या तुमने जिम्नेजियम के बारे में सुना है? जेम्स तुम्हें यहाँ के लिए इनवाइट करने आया था लेकिन तुमने तो मना कर दिया, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। सो बताओ क्या तुम पैसा कमाना चाहते हो? तो किम के इतना कहती हम देखते हैं कि रोनाल्डो डिनो के सामने आता है और कह रहा होता है अरे रुक जाओ, डिनो फाइट करना नहीं चाहता है इसलिए वो नहीं जाएगा। फिर ये सुनकर किम काफी गुस्से में कह रहा होता है अरे कमीने तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? और इतना कहने के बाद वो रोनाल्डो को काफी जोरदार किक मारकर नीचे गिरा देता है। फिर कह रहा होता है तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कब इंटरफेयर करना है और कब नहीं। फिर इतना कहने के बाद वो रोनाल्डो को काफी जोरदार किक्स मारते हुए कह रहा होता है तुम गंदगी के कीड़े, आखिर तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हें तो बस एक कोने में पड़ा रहना चाहिए क्योंकि तुम एक हारे हुए लूजर हो। इसके बाद हम देखते हैं कि डिनो किम के शोल्डर पर हाथ रखता है तो किम पीछे मुड़कर चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर मेरे शोल्डर पर हाथ रखने की हिम्मत कैसे हुई? और इतना कहने के बाद वो जैसे देखता है कि हाथ रखने वाला डिनो है तो वो डिनो से कह रहा होता है क्या तुम अपना हाथ हटाओगे? अगर मुझे कोई टच करे तो मुझे इस बात से काफी नफरत है। फिर ये सुनने के बाद डिनो किम के शर्ट को और जोर से पकड़ने लगता है तो ये देखकर किम काफी गुस्से में कह रहा होता है अरे कमीने क्या तुम मरना चाहते हो? इसके बाद हम देखते हैं कि वो मोटा लड़का डिनो को पंच मारने के लिए आगे आते हुए कह रहा होता है कमीने अपने गंदे हाथ उससे दूर रखो। और इतना कहने के बाद वो जैसे डिनो को पंच मारता है तो डिनो नीचे झुककर उसके पंच को डॉच करता है। फिर सडनली अपनी नी से उस मोटे लड़के के फेस पर काफी जोरदार किक मार देता है और इसी के साथ वो मोटा लड़का धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मोटा लड़का खड़े होता है और अपने हाथ में चेयर पकड़कर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कमीने अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर इतना कहने के बाद वो डिनो की ओर चेयर फेंक देता है तो डिनो भी जंप करके उस चेयर को डॉच करता है और एक टेबल के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिनो टेबल के ऊपर दौड़ते हुए उस मोटे लड़के की ओर जाता है और उसके फेस में काफी जोरदार किक मारकर नीचे गिरा देता है। तो ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही एक स्टूडेंट कह रहा होता है इसका मतलब यह है कि वो वीडियो रियल थी। इसके बाद हम उस मोटे लड़के को देखते हैं और वो काफी गुस्से में कह रहा होता है अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। और इतना कहने के बाद वो टेबल अपने सर पर उठाता है और इसी टाइम हम देखते हैं कि टीचर क्लासरूम में आकर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं अरे ये सब क्या हो रहा है? हे तुम वो टेबल नीचे रखो और बाकी सभी स्टूडेंट्स अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए। और इतना कहने के बाद वो टीचर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है अरे डिनो तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? इसके बाद हम देखते हैं कि डिनो टेबल से नीचे उतर जाता है और इसके साथ किम टीचर से कह रहा होता है सर ये सिर्फ एक मजाक था, हम फाइट नहीं कर रहे थे। और इतना कहने के बाद किम रोनाल्डो से कह रहा होता है अरे रिप्रेजेंटेटिव मैं तुम्हारे थ्रू उससे कांटेक्ट कर सकता हूँ है ना? डिनो चलो मैं तुमसे फिर मिलूंगा। और इतना कहने के बाद वो क्लासरूम से बाहर की ओर जाता है। फिर टीचर के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है अरे टीचर तुम इतना नर्वस मत हो। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी स्टूडेंट स्कूल से बाहर की ओर जा रहे होते हैं। और इसी के साथ हम टेलर और रोनाल्डो को देखते हैं। साथ ही टेलर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है अरे क्या तुम सच कह रहे हो? फिर रोनाल्डो आगे बताता है हाँ बिल्कुल, आज क्लासरूम में जो भी हुआ वो एक मूवी के सीन जैसा लग रहा था। वो लोग तो डिनो को टच भी नहीं कर सके। तो ये सुनने के बाद टेलर कह रहा होता है अरे नहीं मैंने ऐसा सीन मिस कर दिया, अरे डूड मुझे वहाँ पर होना चाहिए था। और इतना कहने के बाद टेलर सडनली रोनाल्डो से पूछता है लेकिन डिनो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है? फिर रोनाल्डो बताता है टीचर ने उसे रुकने के लिए कहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डिनो और टीचर को स्कूल में देखते हैं। साथ ही टीचर डिनो से कह रहा होता है स्कूल का एटमॉस्फेयर तुम्हारे पुराने स्कूल से काफी ज्यादा डिफरेंट है। हम सबर्ब और कोस्ट में लोकेट हैं, इसलिए ये काफी ज्यादा रेयर है। तुम्हारे डैड ने जब मुझसे कहा कि वो तुम्हें ऐसी जगह ट्रांसफर करेंगे तो मैं एक्चुअल में इसके काफी ज्यादा अगेंस्ट था। मैंने सोचा था कि तुम्हारे यहाँ सेटल होना काफी टफ होगा और तुम ठीक से बात भी नहीं करते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे फादर के लिए ग्रेटफुल हूँ
उन्होंने मुझ पर एज अ फ्रेंड ट्रस्ट किया है। खैर, तुम्हारे यहाँ आने से पहले आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था, तुम शायद तब मिडिल स्कूल में थे। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें डीनो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डीनो पंचिंग बैग में काफी जोरदार पंचेस मार रहा होता है और तभी वहाँ पर डीनो के डैड और यही सेम टीचर आता है। साथ ही वो टीचर डीनो को देखते हुए कह रहा होता है, वो इनक्रेडिबल, तुम तो पावर से भरे हुए हो। और इसी के साथ डीनो के डैड डीनो से कह रहे होते हैं, डीनो हेलो कहो, ये मेरे फ्रेंड हैं। तो ये सुनकर डीनो झुककर हेलो कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो टीचर डीनो के डैड से कह रहा होता है, यार तुम भी काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने अपने घर के कोने को जिम में कन्वर्ट कर दिया है और देखो अब डीनो काफी ज्यादा स्ट्रांग बनने वाला है। इसके बाद स्टोरी करंट में शिफ्ट हो रही है और वो टीचर डीनो से आगे कह रहा होता है, पहले तुम ब्राइट और एनर्जी से भरे हुए थे, खैर मुझे नहीं पता क्या हुआ, तुम्हें भी एक ऐसे लड़की स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया। वैसे तो मैंने अदर टीचर से कहा कि वो तुम्हारी सिचुएशन को समझे, लेकिन तुम्हें अदर स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना होगा। तुम्हारे डैड ने तुम्हें स्ट्रांग बनाते हुए पाला, इसका रीजन तुम्हें सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग बनाना नहीं था। खैर, मेरा तो यही मानना है कि एक दिन तुम इस साइलेंस पर काबू पालोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्ट्रीट में रोनाल्डो और टेलर को देखते हैं। साथ ही टेलर रोनाल्डो से कह रहा होता है, हमें किंग और उसके गैंग से बात करने की जरूरत नहीं है। तो रोनाल्डो कह रहा होता है, उसने प्रोबेबली हार मान ली थी क्योंकि उसके पास जिन को साथ ले जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि टेलर का फोन वाइब्रेट करता है और इसी के साथ टेलर रुककर मानीवन कह रहा होता है, ये पक्का मी होगी। तो टेलर इतना सब सोच रहा होता है और तभी रोनाल्डो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि टेलर जैसी फोन पकड़ता है तो उसमें मी का मैसेज आया होता है कि क्या तुम्हारे पास एक अम्ब्रेला है। तो टेलर रिप्लाई करता है, क्यों। फिर मी का मैसेज आता है, मैं स्टेशनरी शॉप के सामने हूँ, क्या तुम आ सकते हो। तो ये मैसेज पढ़ने के बाद टेलर दौड़ते हुए स्टेशनरी शॉप की ओर जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या वो स्टेशनरी शॉप के बाहर अम्ब्रेला लेकर वेट कर रही होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टेलर एक वॉल के पीछे छुपकर मी को देख रहा होता है और मी सच में अम्ब्रेला लेकर वहाँ पर डीनो का वेट कर रही होती है। तो ये देखने के बाद टेलर मन ही मन कह रहा होता है, वो अम्ब्रेला के साथ डीनो का वेट कर रही है। अरे यार, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे मी के लिए डीनो को लाना चाहिए। नहीं, मैं उसे डीनो के साथ अम्ब्रेला शेयर करते हुए नहीं देख सकता हूँ, लेकिन अगर ये ऐसे ही होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेलर डीनो को लेकर आ गया होता है और जानबूझकर मी के सामने कह रहा होता है, अरे डीनो, क्या तुम्हारे पास भी अम्ब्रेला नहीं है। तो ये सुनने के बाद मी साइड मुड़कर डीनो की ओर देखती है, फिर अपने बैग से अम्ब्रेला बाहर निकालती है और उन दोनों की ओर आगे बढ़ा दी है। तो ये देखकर टेलर मन ही मन कह रहा होता है, वो अम्ब्रेला शेयर करने की प्लानिंग नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं उसे अपनी ओर देखते हुए देखना चाहता हूँ। तो इतना सोचने के बाद वो मी के हाथ से अम्ब्रेला लेता है और कह रहा होता है, अच्छा ये हमारे लिए, मैं तुम्हारा थैंक यू, हमें इसी की जरूरत थी डीनो और मुझे कहीं जाना था। हम सेंट्रल रोड पर न्यू गेम सेंटर को चेक करने वाले थे। फ्रेंड्स के साथ ये करना काफी मजेदार होता है। वैसे मी, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोनाल्डो दौड़ते हुए एक ब्रिज के नीचे किम के अड्डे पर पहुंच जाता है और उसे देखकर एक मोटा लड़का कह रहा होता है, रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारा स्वागत है। तो उन दोनों को देखकर रोनाल्डो घबराते हुए कह रहा होता है, एक मिनट रुको, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो टेलर को देखकर जेम्स इविल स्माइल के साथ कह रहा होता है, अरे क्या हुआ मोटे कमीने, तुमने ही तो कहा था तुम रिप्रेजेंटेटिव हो। खैर, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात डीनो तक पहुँचाओ। तो जेम्स के इतना कहने के थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जेम्स और उसका फ्रेंड मिलकर टेलर को काफी बुरी तरह से मार रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जेम्स टेलर से कह रहा होता है, अब फिर से मुझे बताओ मैंने क्या कहा कि तुम क्या करोगे। तो रोनाल्डो घबराते हुए कह रहा होता है, डीनो को पार्टिसिपेट करना होगा। इसके बाद जेम्स रोनाल्डो के सर पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, रिप्रेजेंटेटिव ये बात दोबारा कहो, अरे क्या हुआ, जल्दी मुझे जवाब दो। तो इतना कहने के बाद वो रोनाल्डो को एक जोरदार पंच मार देता है। तो ये पंच खाने के बाद रोनाल्डो रोते हुए कह रहा होता है, ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर किम आते हुए कह रहा होता है, अरे अब बहुत हो गया, तुम रुक जाओ, नहीं तो अब वो पी कर देगा। तो इतना कहने के बाद जिम हॉन्डो का कार्ड निकालता है और उस कार्ड को रोनाल्डो के सामने फेंकते हुए कह रहा होता है, ये कार्ड तुम डीनो को दे देना और इससे कहना हॉर्नडॉग फाइटिंग पिट्स में उसका स्वागत है। तो इतना कहने के बाद वो जेम्स और उस लड़के के साथ वहाँ से चले जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो और टेलर एक साथ एयर हॉकी खेल रहे होते हैं। साथ ही टेलर काफी जोश में चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डीनो ये आ रहा है, इसके लिए तैयार हो जाओ, इस बार तुम इसे रोक नहीं पाओगे। और इतना कहने के बाद टेलर मन ही मन कह रहा होता है, फाइट के बारे में भूल जाओ, लेकिन मेरा गेमिंग स्किल अनमैच है, मी देखो अब मैं क्या करता हूँ। खैर इतना सब सोचने के बाद टेलर जैसी शॉट लेता है तो डीनो काफी इजीली इस शॉट को काउंटर करते हुए गोल कर लेता है। और ये देखकर टेलर पहले तो काफी हैरान हो जाता है, फिर सडनली हंसते हुए कह रहा होता है, उसे हैंडीकैप देना तो मेरा स्टाइल है, मैंने जानबूझकर उसे ये पॉइंट दिया। तो इतना कहने के बाद टेलर दोबारा से शॉट लेता है तो डीनो इस बार भी स्पिन करते हुए गोल कर देता है। और ये शॉट देखकर टेलर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या तुम ऐसा वेट स्पिन करना भी जानते हो? इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों दोबारा गेम स्टार्ट करते हैं। साथ ही टेलर कह रहा होता है, मैं अब तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा, लेकिन इस बार भी डीनो काफी इजीली जीत जाता है। तो हारने के बाद टेलर काफी सैड होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अरे यार मैं हार गया, उस कमीने ने मुझे एक भी पॉइंट नहीं करने दिया। खैर इतना सोचने के बाद टेलर मी से कह रहा होता है, मी अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद हम देखते हैं कि मी और डीनो एक दूसरे के सामने होते हैं और मी गेम को स्टार्ट कर दी है। खैर थोड़ी देर तक तो वो दोनों आराम से खेल रहे होते हैं, फिर सडनली डीनो मी को काफी इजीली गोल करने देता है। तो ये देखकर टेलर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, डीनो ये तो गलत बात है, आखिर अब तुम्हारा वो स्पिन फॉर्म कहाँ गया? इसके बाद हम देखते हैं कि मी दोबारा गेम स्टार्ट कर दी है और डीनो इस बार भी उसे गोल करने देता है। तो ये देखकर टेलर गुस्से में कह रहा होता है, डीनो क्या तुम सीरियस हो? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इसके बाद हम देखते हैं कि टेलर क्लॉ मशीन के सामने खड़ा होता है और उसे देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं एक्चुअल में क्लॉ मशीन में काफी बेहतर हूँ, मैं इसमें एक बंच इकट्ठा करूंगा और डीनो से जीत जाऊंगा। तो इतना सब सोचने के बाद टेलर एक टेडी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है और इस वजह से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं यार मैं काफी ज्यादा क्लोज था। और इतना कहने के बाद वो मी की ओर देखते हुए कह रहा होता है, मैं समझ गया तुम इसका वेट कर रही थी। तो इतना कहने के बाद टेलर दोबारा उस टेडी को बाहर निकालने की कोशिश करता है और इस बार भी वो ऐसा नहीं कर पाता है। तो इस वजह से वो काफी गुस्सा होकर मशीन को पीटते हुए कह रहा होता है, डैम ये मशीन कितनी घटिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो उस क्लॉ मशीन का बटन प्रेस करता है और वो दो टेडी बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद डीनो एक टेडी टेलर को देता है और दूसरा मी को देता है। तो टेलर वो टेडी लेते हुए थैंक यू कहता है और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, यार ये कमीना तो हर किसी में अच्छा है। खैर क्योंकि अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसलिए अब मुझे अपना अल्टीमेट मूव यूज करना ही होगा। खैर ये थोड़ा अनफेयर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों म्यूजिक मशीन के अंदर बैठे होते हैं और टेलर वहाँ पर गाना गाते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं थोड़ा सा गाना तो गा ही सकता हूँ और इस तरह मैं मी से अपनी बात भी कह सकता हूँ। खैर टेलर तो मजे में गाना गा रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ मी और डीनो शांति से बैठे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद डीनो मी की ओर देखता है और तभी टेलर जोर से गाना गाता है, जिस वजह से वो खांसने लगता है और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, डैम मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो इतना सोचने पर टेलर वहाँ से दौड़ते पानी पीने के लिए चले जाता है और मी और डीनो अभी भी वहाँ पर बैठे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मी अपना फोन निकालती है और डीनो को टेक्स्ट के थ्रू पल्सी यानी टेडी के लिए थैंक यू कहती है। खैर डीनो को टेक्स्ट करने के थोड़ी देर बाद ही मी का फोन वाइब्रेट करता है और हम देखते हैं कि उसे उसके डैड का कॉल आता है। तो ये कॉल देखते ही मी डर के मारे कांपने लगती है, फिर सडनली खड़े हो जाती है। इसके बाद मी दौड़ते हुए बाहर की ओर जाती है और बाहर एक पर्सन से टकराकर नीचे गिर जाती है। साथ ही उस पर्सन की सारी कॉफी मी के ऊपर गिर गई होती है। तो इस वजह से वो पर्सन मी पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम्हें देखना चाहिए कि तुम कहाँ जा रही हो। अरे क्या हुआ, अब तुम माफी भी नहीं मांगोगी, तुम्हारे मैनर्स कहाँ है? और इसी के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ एक हेड वाला पर्सन कह रहा होता है, आजकल के बच्चे काफी ज्यादा बेकार है। तो इस पर्सन के इतना कहते टेलर भी वहाँ पर आ जाता है। फिर टेलर को देखकर वो पर्सन कह रहा होता है, हे क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो टेलर कह रहा होता नहीं, बस हम क्लासमेट्स हैं, एटलीस्ट अब तक तो यही है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पहले वाला पर्सन मी पर कॉफी गिराते हुए कह रहा होता है, खैर जो भी हो बिच, अब देखते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तो ये सब देखकर टेलर काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डीनो आकर उस पर्सन का हाथ पकड़ता है।
तो ये देखकर वो पर्सन काफी गुस्से में कह रहा होता है, अरे कमीने तुम कौन हो। तो उस पर्सन के इतना कहती टेलर उस पर्सन के पैर में किक मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर तभी वो हेड वाला पर्सन डीनो को पंच मारने के लिए आगे आता है। तो सबसे पहले डीनो उसके पंच को डॉच करता है और इस पर्सन के पेट में काफी जोरदार पंच मारकर उसे नीचे गिरा देता है। तो ये सब देखकर मी काफी हैरान होकर डीनो की ओर देख रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो मी का हाथ पकड़ता है और इसे लेकर दौड़ते हुए वहां से बाहर की ओर चले जाता है। तो ये सब देखकर वो पहला वाला पर्सन टेलर से कह रहा होता है, अरे तुम यहाँ आओ, तुम उन लोगों के साथ हो ना। तो ये सुनकर टेलर भी डर के मारे वहां से बाहर की ओर जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेलर दौड़ते हुए बाहर आता है और इधर उधर देखने लगता है। फिर उसे अपने राइट साइड मी और डीनो दिखाई देते हैं जो स्टेयर से दौड़ते हुए नीचे की ओर जा रहे होते हैं। तो उन्हें देखकर टेलर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे अनलॉयल पीपल, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। और इतना कहने के बाद वो जैसी उन दोनों को ध्यान से देखता है तो वो मन ही मन कह रहा होता है, अरे यार क्या बकवास है, वो दोनों एक साथ सच में काफी अच्छे लग रहे हैं। जब मी खतरे में थी तब डीनो आगे आया और दूसरी तरफ मुझे देखो, मैं रियल में एक कावर्ड लूजर हूँ। मी के लिए मैं बस एक कॉमन एनपीसी हूँ। डैम, आखिर मेरे जैसा कोई पर्सन क्या करने की कोशिश कर रहा था। तो इतना सोचते हुए टेलर रोड क्रॉस कर रहा होता है और तभी उसे रोनाल्डो के कराहने की आवाज सुनाई देती है। और ये सुनने के बाद टेलर जैसे अपने लेफ्ट साइड देखता है तो इसे गली में रोनाल्डो बैठा हुआ दिखाई देता है और उसकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब लग रही होती है। इसके बाद टेलर रोनाल्डो के पास आता है और कह रहा होता है, रोनाल्डो आखिर ये सब कैसे हुआ। तो रोनाल्डो बताता है, मेरे पास राइट्स नहीं है, मैं डीनो का रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ। फिर ये सब सुनने के बाद टेलर पूछता है, क्या तुम्हें जेम्स के लोगों ने पीटा। तो रोनाल्डो बताता है, हाँ मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं डीनो को लेकर आऊंगा पिट फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि मैं सच में काफी ज्यादा डर गया था। फिर ये सब सुनने के बाद टेलर रोते हुए कहता है, डैम तुम मुझसे डिफरेंट नहीं हो, ये कावर्ड लूजर लाइफ है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेलर रोनाल्डो को सपोर्ट देकर वहां से अपने साथ लेकर जा रहा होता है। साथ ही पूछता है, क्या तुम चल सकते हो। तो रोनाल्डो कह रहा होता है, हाँ थैंक यू, मैं चल सकता हूँ। वैसे टेलर अब हमें क्या करना चाहिए। तो टेलर कहता है, हम जैसे लूजर आखिर क्या ही कर सकते हैं। वैसे अगर इस सब के बावजूद भी वो हमें अपना फ्रेंड मानता है तो डीनो हमारी हेल्प जरूर करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मी और डीनो को देखते हैं और वो दौड़ते हुए काफी दूर आगे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद डीनो मी का हाथ छोड़ता है और आगे की ओर जाने लगता है। तो मी अम्ब्रेला खोलती है और डीनो के साथ आगे की ओर चलने लगती है। इसके बाद हम वहाँ पर हाइना को देखते हैं और वो डीनो और मी को एक साथ देखकर सडनली रुक जा रही है। और हाइना को अचानक से रुका हुआ देखकर हाइना की फ्रेंड हाइना से कह रही होती है, अरे हाइना तुम सडनली क्यों रुक गई, तुम्हें क्या दिखाई दिया। तो हाइना कह रही होती है, अरे कुछ भी नहीं। तो इतना कहने के बाद हाइना अपनी फ्रेंड के साथ आगे की ओर जाने लगती है और तभी उसकी फ्रेंड कह रही होती है, अरे जल्दी करो, बाकी लोग हम सभी का वेट कर रहे हैं। तो हाइना हाँ कह दी है और पीछे मुड़कर तिरछी नजरों से डीनो और मी की ओर देख रही होती है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मी का फोन वाइब्रेट करता है। फिर मी अपना फोन निकालती है और नोट में ये लिखते हुए कि ये वही प्लेस है जहाँ मैं रहती हूँ डीनो को दिखाती है। फिर आगे लिखती है, तुम अम्ब्रेला ले लो, बाय। तो ये सब करने के बाद मी दौड़ते हुए वहां से जाने लगती है। तो थोड़ी देर तक डीनो मी को देखता है, फिर मुड़कर वहां से जाने लगता है और तभी मी आकर डीनो के शोल्डर पर टैप कर दी है और अपना फोन डीनो को दिखाकर स्माइल कर रही होती है। मी ने अपने फोन पर लिखा होता है, आज के लिए थैंक यू। सो इतना करने के बाद मी वापस वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मी बिल्डिंग में आ गई होती है और वहां से डीनो को जाता हुआ देख रही होती है। और इसी के साथ हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो सिगरेट पीते हुए मी से कह रहा होता है, क्या बकवास है, तुम इतनी देर में कहाँ से आ रही हो। तो मैं कोई भी जवाब ना देकर चुपचाप खड़ी होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और रूफ में हम रोनाल्डो और टेलर को देखते हैं। साथ ही टेलर रोनाल्डो पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम कमीने कहीं के, तुमने डीनो को बेच दिया जबकि तुम खुद को उसका रिप्रेजेंटेटिव कहते थे। यार तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। तो रोनाल्डो रोते हुए कहता है, हाँ मेरे जैसे लूजर को मर जाना चाहिए, मैं उसके साथ फ्रेंडशिप करना डिजर्व नहीं करता हूँ। फिर ये सब सुनने के बाद टेलर रोनाल्डो को मार रहा होता है और टेलर को मारने के बाद वो डीनो से पूछता है, डीनो मुझे उसे अब और किस तरह पीटना चाहिए। तो इतना कहने के बाद टेलर वापस रोनाल्डो से पूछता है, हे रिप्रेजेंटेटिव, उसे कब जाना है।
सैटरडे नाइट 9 PM को जिम्नेजियम में जाना है। फिर ये सुनने के बाद टेलर रोनाल्डो से पूछता है अगर वो नहीं जाता है तो क्या होगा। तो रोनाल्डो जवाब देता है वो लोग मुझे मार डालेंगे। तो ये सब सुनने के बाद डीनो बिना कुछ कहे वहाँ से जा रहा होता है। तो डीनो को वहाँ से जाता हुआ देखकर टेलर चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या वो सच में ऐसा करेगा। तो रोनाल्डो भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है हाँ वो करेगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। तो ये सब सुनने के बाद भी डीनो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। और ये देखने के बाद टेलर कह रहा होता है क्या डीनो वहाँ जाएगा। तो रोनाल्डो कह रहा होता है उसके फेस एक्सप्रेशन को देखकर मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। फिर ये सुनने के बाद टेलर रोनाल्डो से कहता है मुझे लगता है कि तुम बर्बाद हो गए हो, तुम्हें और ज्यादा ड्रामेटिकली रोना चाहिए था। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें सैटरडे नाइट 9 PM को जिम्नेजियम क्लास दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दो लड़के आपस में फाइट कर रहे होते हैं और वहाँ पर मौजूद पूरे लोग उन दोनों को शेयर कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम वहाँ पर रोनाल्डो और टेलर को देखते हैं और रोनाल्डो ये सब देखकर काफी घबराते हुए पूछ रहा होता है क्या ये सच में एक स्कूल है। तो टेलर कहता है ये किसी फाइटिंग एरिना से अलग नहीं लग रहा है, ये राइट अब एटमॉस्फेयर अनरियल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्राउन हेयर बॉय उस दूसरे लड़के पर काफी भारी पड़ रहा होता है और ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लड़के उस ब्राउन हेयर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद हम वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरे को देखते हैं, साथ ही हम एक पर्सन को देखते हैं जो सीसीटीवी रूम से मॉनिटर में ये सब देखते हुए कह रहा होता है ये कमीने तो सच में काफी ज्यादा भड़के हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि गेम का विनर पहले ही डिसाइड हो चुका है, क्या अब ये मेन मैच है। वैसे क्या वो ट्रांसफर स्टूडेंट आ रहा है, मैंने तो सोचा था कि वो एक साइलेंट लिटिल सॉफ्ट पपी होगा, लेकिन वो तो एक फाइटर निकला। खैर मैं अब सोच रहा हूँ कि मुझे किस पर बैट करना चाहिए, ली पर या डीनो पर। वैसे मैं डीनो के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, लेकिन अगर अपोनेंट ली है तो मैं ओब्वियसली ली पर बैट करना चाहूंगा क्योंकि वो खुद एक हॉर्न डॉग है। तो इस पर्सन की इतना कहती टेलीफोन की रिंग बजती है और वो फोन पिक करके कह रहा होता है क्या हुआ। तो दूसरी साइड से हमें सुनाई देता है मिस्टर सैम यहाँ पर एक स्टूडेंट है, लेकिन वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। तो ये सुनकर सैम मन ही मन कह रहा होता है ये पक्का डीनो होगा। और इतना सोचने के बाद सैम कॉल पर कहता है उसे अंदर भेज दो। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम विंडो से बाहर डीनो को देखते हुए कह रहा होता है ये बच्चा वही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उस ब्राउन हेयर ने अपने अपोनेंट को डिफीट कर दिया होता है और इसी के साथ हम वहाँ पर किम को देखते हैं और वो कह रहा होता है ऑलमोस्ट ये मेन मैच है, आखिर डीनो कहाँ पर है। और इसी सेम टाइम हम देखते हैं कि जेम्स और उस मोटे लड़के ने रोनाल्डो और टेलर को पकड़ लिया होता है, साथ ही वो चिल्लाकर उन दोनों से कह रहे होते हैं अरे बताओ डीनो कहाँ है। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर डीनो नहीं आया तो तुम दोनों मेन मैच में ली के अगेंस्ट फाइट करोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डोर ओपन होता है और डीनो को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, साथ ही कह रहे होते हैं अरे ये तो डीनो है, वही ट्रांसफर स्टूडेंट। तो डीनो को देखकर टेलर और रोनाल्डो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे हक करते हुए कह रहे होते हैं डीनो तुम सच में आ गए, हम फ्रेंड्स हैं, मुझे तुम पर बिलीव था। इसके बाद हम किम को देखते हैं और वो डीनो के पास आकर कह रहा होता है डीनो मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, अगर तुम जीतते हो तो तुम पर बेट लगाने वाले कस्टमर काफी ज्यादा अर्निंग करेंगे। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम पर बेट कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ली और डीनो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और ली अपने हेडफोन निकालते हुए कह रहा होता है अच्छा तो तुम ही ट्रांसफर स्टूडेंट हो। और इतना कहने के बाद वो हेडफोन पीछे फेंकते हुए कह रहा होता है अब म्यूजिक शुरू करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट म्यूजिक शुरू करता है और इसी के साथ ली आगे कह रहा होता है चलो अब कुछ मजे करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही अपना फाइटिंग पोजीशन ले लेते हैं और ली पहले डीनो पर अटैक करता है, तो डीनो भी ली के अटैक डॉज कर दे हुए ली को पंच मारता है और ली इस पंच को काफी इजीली ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं, फिर सडनली ली डीनो को किक मारता है, तो डीनो इस किक को डॉज कर दे हुए ली को पंच मार देता है और ली इस पंच को ब्लॉक करता है, साथ ही मन कह रहा होता है मैं बता सकता हूँ मैंने अभी तक अपने अपोनेंट्स को जो भी ब्लो दिए हैं वो उनसे एकदम अलग लेवल पर है, उन बाकी सभी लोगों से जिनका पहले मैंने कभी सामना किया है। आज मुझे उसके पंचेस देखकर बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो ली इतना सोच ही रहा होता है और तभी डीनो उसे काफी जोरदार पंच मार देता है। फिर ये पंच खाने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है डैम उसने उसी मूवमेंट पर मुझ पर अटैक किया जब मेरा गार्ड थोड़ा डाउन था। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो ली को जो भी पंचेस मार रहा होता है ली उन्हें काफी इजीली डॉज कर रहा होता है,
लेकिन सडनली डीनो ली को जोरदार किक मारता है और इसी के साथ एक और जोरदार पंच मार देता है। तो ये देखकर टेलर और रोनाल्डो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो ली को लगातार पंचेस मार रहा होता है और ली सारे पंचेस को ब्लॉक करते हुए मन ही मन कह रहा होता है। इस कमीने के फेस एक्सप्रेशन तो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए सैम चिल्लाकर कह रहा होता है, अरे ली कमीने, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? कमीने, उसे जल्दी से नॉकआउट करो। इसके बाद हम वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स को देखते हैं और वो भी चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, अरे ली, आखिर तुम क्या कर रहे हो? फाइट बैक करो। और इसी के साथ एक पर्सन कह रहा होता है, हे तुम म्यूजिक को लाउड करो। तो उस लड़की के इतना कहती एक स्टूडेंट म्यूजिक को लाउड कर देता है और इसी के साथ सभी लोग ली का नाम चीयर करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो को सडनली एक लड़की याद आती है, जिस वजह से डीनो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तभी ली डीनो को काफी जोरदार पंच मार देता है। इसके बाद हम एक स्टूडेंट को देखते हैं और वो कह रहा होता है, हाँ मैं इसी सॉन्ग के बारे में बात कर रहा था। तो उसके साथ में खड़ा हुआ लड़का कह रहा होता है, ये सॉन्ग कौन सा है? फिर वो पहले वाला लड़का कहता है, ये एलिकॉन है। और इसी के साथ एक और लड़का कह रहा होता है, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने पहले कहीं सुना है। तो वो पहले वाला लड़का कह रहा होता है, हाँ एला आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और वो डीनो से कह रही होती है, अगर मैं डेब्यू करूँ तो क्या डीनो तुम एक आइडल के बॉयफ्रेंड बनोगे? तो डीनो इसका भी जवाब नहीं देता है और चुपचाप रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एला डीनो के पास आकर बैठती है और कह रही होती है, डीनो तुम क्या सोच रहे हो? अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में सिग्नेचर करूँ तो वो ये मेक श्योर करेंगी कि मैं डेब्यू करूँ। डीनो, क्या मैं ये कर पाऊंगी? तो एला के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और उनमें से एक लड़का डीनो का नाम पुकारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो सडनली खड़े होकर एला से कहता है, एला तुम जो भी करो, अगर ये तुम्हारी पसंद है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सुनकर एला काफी खुश होकर डीनो को हक कर दी है। साथ ही कह रही होती है, डीनो तुम्हारा थैंक यू, मैं हमेशा तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। डीनो तुम मेरी सेफ प्लेस हो। इसके बाद स्टोरी करंट में शिफ्ट होती है और ली डीनो को काफी जोरदार पंच मार देता है। तो ये देखकर टेलर और रोनाल्डो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही टेलर कह रहा होता है, अरे डीनो को सडनली क्या हो गया? इसके बाद हम वापस ली को देखते हैं और वो डीनो को पंच मारते हुए मन ही मन कह रहा होता है, यार ये कमीना तो कुछ ज्यादा खास नहीं है। कहीं ऐसे तो नहीं कि मैं काफी ज्यादा केयरफुल था। ये गेम तो मेरे लिए काफी इजी विक्ट्री है। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि सभी लोग ली का नाम चीयर कर रहे होते हैं और इसी के साथ म्यूजिक भी काफी लाउड बज रहा होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि ली डीनो पर काफी ज्यादा हावी हो रहा होता है और ये सब देखकर टेलर कह रहा होता है, अरे यार ऐसा लग रहा है कि डीनो अब हार जाएगा। तो ये सुनकर टेलर कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? फिर रोनाल्डो म्यूजिक सिस्टम की ओर देखते हुए कहता है, आखिर म्यूजिक इतना ज्यादा लाउड क्यों है? शायद इसी वजह से डीनो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोनाल्डो और टेलर उन लड़कों के पास जाते हैं। साथ ही टेलर उनसे कह रहा होता है, आखिर तुम म्यूजिक इतना लाउड प्ले क्यों कर रहे हो? चलो वॉल्यूम कम करो। तो वो लड़का कह रहा होता है, तुम बाहर में जाओ, मैं कम नहीं करूँगा। फिर टेलर कह रहा होता है, म्यूजिक की वजह से डीनो कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पा रहा है। तो ये सुनकर वो दूसरा लड़का कहता है, क्या मजाक है, वो तो बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं है। इसी बीच हम देखते हैं कि रोनाल्डो म्यूजिक सिस्टम लेकर वहाँ से भाग जाता है और वॉल्यूम को कम कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक में बॉन्ग सीन एंटरटेनमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एला को देखते हैं और वो डीनो से कह रही होती है, मैं तुम्हारे साथ जुड़ना नहीं चाहती हूँ और अब से हमें एक दूसरे से मिलना बंद करना होगा। मैं तुमसे काफी ज्यादा थक गई हूँ। तो इतना कहने के बाद एला वहाँ से जाने लगती है और डीनो चिल्लाते हुए एला से कह रहा होता है, एला सुनो प्लीज, हंगामा करना बंद करो। तो डीनो के इतना कहते ही वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड डीनो को पुश करते हुए वहाँ से बाहर की ओर ले जाने लगते हैं। इसके बाद स्टोरी करंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर ली डीनो को पंच मारते हुए मन ही मन कह रहा होता है, बस ये होने वाला है। अगर बस मैं एक क्लीन शॉट भी मार दूं तो इसका यहीं पर गेम ओवर हो जाएगा। तो इतना सोचने के बाद ली डीनो की चेस्ट में काफी जोरदार पंच मार देता है और ये पंच खाते डीनो एला को याद करते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली आगे आते हुए डीनो को किक मार रहा होता है और तभी डीनो सडनली झुककर इस किक को डॉच कर लेता है। फिर डीनो जंप करता है और ली को काफी जोरदार पंच मारकर नीचे गिरा देता है। तो ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही ली कांपते हुए डीनो से कह रहा होता है, तुम कमीने कहीं के। और ली के इतना कहते डीनो उसे एक और जोरदार किक मार देता है।
इसके बाद ली उठने की कोशिश करते हुए कह रहा होता है, क्या बकवास है, इसका कोई भी सेंस नहीं बनता है, आखिर वो मुझे कैसे मार सकता है। तो ली के इतना सोचने के बाद हम वहाँ पर किम को देखते हैं और वो कह रहा होता है, चलो सब कुछ खत्म हो गया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेलर और रोनाल्डो भी काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। इसके बाद हम दोबारा ली को देखते हैं और वो डीनो से कह रहा होता है, यार मैं तो डेफिनेटली जीत रहा था। तो ली के इतना कहते डीनो उसे दोबारा से एक और जोरदार किक मार देता है और इसी के साथ डीनो ली को लगातार किक्स मारने लगता है। तो ये देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही एक लड़का कह रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है, क्या डीनो उसे मार डालेगा। तो इस लड़के के इतना कहने के बाद हम डीनो को देखते हैं और वो सच में काफी ज्यादा एग्रेसिव लग रहा होता है। इसके बाद हम जेम्स को देखते हैं और वो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, ये ट्रांसफर कमीना तो काफी एक्साइटेड लग रहा है। और इसी के साथ वो मोटा लड़का कह रहा होता है, यार इस रेट पे कोई इंसिडेंट हो सकता है। तो ये सब सुनने के बाद किम कहता है, वो सच में एक पक्का कमीना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे किसके अगेंस्ट खड़ा करूँ, मुझे एक और इंटरेस्टिंग मैच चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि टेलर और रोनाल्डो ने डीनो को पकड़ लिया होता है। साथ ही टेलर कह रहा होता है, डीनो बस इतना काफी है। और इसी के साथ रोनाल्डो कहता है, अरे डीनो तुम जीत गए हो, अब रुक जाओ। इसके बाद हम सैम को देखते हैं और वो काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डीनो वो कमीना कहीं का, उसने ली को डिफीट कर दिया। नहीं, अभी गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है, मुझे और दूर तक देखने की जरूरत है। जो मुझे पैसा कमा कर देगा वो मेरे लिए पहले आएगा। वैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि वो डीनो कमीना मेरी साइड हो। मुझे उस कमीने को एक वफादार डॉग बनाना होगा। डीनो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि किम डीनो के पास आते हुए कह रहा होता है, डीनो तुम्हारी विक्ट्री के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया। अब तुम अपने नेक्स्ट मैच में भी यही सेम चीज करके दिखाओ। मुझे तुम्हारी आंखों में वो पागलपन नजर आ रहा है। और हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे एजेंट के थ्रू तुम्हारी फाइट के पैसे तुम्हें भेज दूंगा। तो ये सुनने के बाद डीनो बिना कुछ कहे वहां से बाहर की ओर जाने लगता है और डीनो के पीछे दौड़ते हुए रोनाल्डो और टेलर भी आ जाते हैं। इसके बाद हम उन तीनों को स्कूल के बाहर देखते हैं और रोनाल्डो डीनो से कहता है, मैं तुम्हारी विक्ट्री की याद में तुम्हारे लिए मील बाय करूंगा। और इसी के साथ टेलर भी कहता है, हाँ डीनो, अगर तुम नहीं होते तो हम दोनों सच में बर्बाद हो गए होते। तो उन दोनों के इतना कहने के बाद डीनो रोनाल्डो से अपना हाथ छुड़ाता है और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। तो डीनो का ये बिहेवियर देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डीनो को एक स्ट्रीट में देखते हैं और डीनो जैसी एक शॉप को क्रॉस कर रहा होता है तभी उसे एक जाना पहचाना गाना सुनाई देता है। फिर ये सॉन्ग सुनने के बाद डीनो जैसी शॉप की ओर देखता है तो उसे स्क्रीन पर एला दिखाई देती है। तो एला को देखते हुए डीनो वहीं पर रुक जाता है और इसी के साथ हम वहां पर टेलर और रोनाल्डो को देखते हैं। वो दोनों चुप कर डीनो को देख रहे होते हैं। साथ ही टेलर डीनो को देखते हुए रोनाल्डो से पूछता है, अरे डूड वो क्या देख रहा है। तो रोनाल्डो इसका जवाब देता है, यह स्क्रीन पे वो लड़की तो एला जैसी दिख रही है। फिर ये बात सुनने के बाद टेलर थोड़ा हैरान होते हुए कह रहा होता है, एक मिनट रुको, क्या तुम्हें भी ये लगता है कि ये वही एला का सॉन्ग था जिसकी वजह से डीनो पहले काफी अजीब हो गया था। तो रोनाल्डो कहता है, हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। इसके बाद टेलर कह रहा होता है, क्या वो एक एंटी फैन है। तो ये सुनकर रोनाल्डो कहता है, नहीं, एला का कोई भी एंटी फैन नहीं हो सकता है, वो तो सच में काफी ज्यादा प्रिटी है। फिर ये सुनने के बाद टेलर रोनाल्डो से पूछता है, अरे क्या तुम लैकन हो। फिर रोनाल्डो इसका जवाब देता है, हाँ रिसेंटली मैंने उसे ज्वाइन किया है। फिर ये सुनने के बाद टेलर कहता है, मैं जानता था तुम काफी ज्यादा कमीने हो। और इतना कहने के बाद टेलर सडनली काफी एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है, मुझे यंगेस्ट राइन सबसे ज्यादा पसंद है। तो ये सुनकर रोनाल्डो काफी हैरान होते हुए कहता है, अरे क्या तुम भी लैकन हो। फिर टेलर कह रहा होता है, हाँ मैं हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें बीच दिखाया जाता है और वहाँ पर हम डीनो को देखते हैं। साथ ही डीनो को देखते हुए टेलर कहता है, वो रियल में काफी ज्यादा स्ट्रेस में लग रहा है। तो ये सुनकर रोनाल्डो कहता है, क्या हमें उससे बात करनी चाहिए। फिर टेलर कहता है, वो शायद हम दोनों ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ जो उसे कंसोल यानी सांत्वना दे सकता है। लेकिन बात ये है। तो टेलर के इतना कहते ही रोनाल्डो कहता है, वो कौन है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मी को देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मी का फोन वाइब्रेट होता है और हम देखते हैं कि उसके फोन में एक मैसेज आया होता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आना चाहोगी, लाइट हाउस के सामने बीच पर। इसके बाद हम देखते हैं कि मी दबे पैर अपने रूम से बाहर आती है और अपने डैड को सोया हुआ देखकर बाहर की ओर जाने लगती है। लेकिन तभी सडनली उसके डैड उठ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे क्या तुम मरना चाह रही हो। तो ये सुनकर मी सच में काफी ज्यादा घबरा जाती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके डैड दोबारा सो जाते हैं। तो मी भी चुपचाप अपने अपार्टमेंट से बाहर आ जाती है। इसके बाद हम दोबारा टेलर और रोनाल्डो को देखते हैं। साथ ही रोनाल्डो टेलर से कह रहा होता है, अरे तुम किसे कांटेक्ट कर रहे हो। तो टेलर कह रहा होता है कोई है जिसका नाम मी है। फिर ये सुनकर रोनाल्डो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या तुम किसी लड़की को मैसेज कर रहे हो। फिर रोनाल्डो का ये रिएक्शन देखकर टेलर कहता है, अरे क्या हुआ, तुम इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो। मी एक्चुअल में नहीं जानती है कि ये टेक्स्ट करने वाला मैं हूँ। तो ये सुनकर रोनाल्डो कहता है, अरे डूड तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इसके बाद टेलर आगे बता रहा होता है, ये वो फोन है जो मी ने डीनो को दिया था क्योंकि वो डीनो से बात करना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने इस फोन को उठा लिया और कुछ बार डीनो होने का नाटक करते हुए मी के मैसेजेस का जवाब दिया। खैर मैं जानता हूँ कि मुझे इसे वापस कर देना चाहिए, लेकिन मैं। तो टेलर के इतना कहते ही रोनाल्डो उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या तुम मी को पसंद करते हो। फिर ये सुनकर टेलर सडनली रोते हुए कहता है, हाँ एक बार मुझे वो पसंद आई थी, लेकिन एटलीस्ट अब मुझे अपनी प्लेस पता चल गई है। तो टेलर के इतना कहते ही रोनाल्डो टेलर को काफी जोरदार किक मारते हुए कहता है, तो टालना बंद करो और फोन उसे वापस कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि टेलर डीनो के पास जाता है और डीनो की ओर फोन आगे बढ़ाते हुए कहता है, डीनो ये लो। तो इतना कहने के बाद टेलर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। फिर डीनो से आगे कहता है, डीनो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम होने का नाटक किया है। मैंने लास्ट टाइम एक मैसेज भेजा था तो इसलिए प्लीज उसे रिजेक्ट मत करना। तुम दोनों एक दूसरे के साथ सच में काफी ज्यादा अच्छे लगते हो। तो इतना कहने के बाद टेलर वहां से दौड़ता हुआ चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनो ने फोन पकड़ा होता है और इसमें मी का मैसेज भी आया होता है कि मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही गई हूँ। तो ये मैसेज पढ़ने के बाद डीनो जैसी राइट साइड देखता है तो उसे मी उसकी ओर दौड़ती हुई दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोनाल्डो मी को देखते हुए कह रहा होता है, अच्छा तो वो लड़की ये है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेलर मी को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, यार वो सच में आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि रोनाल्डो काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, वो दोनों एक साथ सच में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो टेलर रोते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। और इसी के साथ वो मन ही मन कहता है, डीनो प्लीज तुम मी का हमेशा ख्याल रखना। तो टेलर के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि रोनाल्डो अपना फोन देखते हुए कहता है, अरे नहीं आधी रात हो गई है। और इसी के साथ टेलर कहता है, हाँ अब हमें चलना चाहिए, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। फिर रोनाल्डो टेलर से पूछता है, क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगे, मेरे पास एक गेमिंग कंसोल है। तो टेलर कह रहा होता है, क्या सच में। फिर रोनाल्डो कहता है, चलो अब हमें चलना चाहिए, हम अपने फ्रेंड्स को थोड़ी प्राइवेसी दे दें। और इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और डीनो और मी बीच के किनारे एक बेंच पर बैठे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मी डीनो को मैसेज करती है, ये क्या है। तो डीनो रिप्लाई करता है, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। फिर ये मैसेज पढ़ने के बाद मी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद डीनो को मैसेज कर दी है, वेव की साउंड काफी ज्यादा अच्छी है। तो डीनो इसका जवाब हाँ देता है। फिर मी आगे कहती है, क्या तुम अक्सर यहाँ आते हो। तो डीनो कहता है, नहीं ये मेरा फर्स्ट टाइम है। वैसे तुम कब सोती हो। तो मैं इसका जवाब देती है 10 बजे। वैसे एक्चुअली मैंने तुम्हारा टेक्स्ट अपनी मिडिल स्लीप के बीच में देखा था। तो ये पढ़ते डीनो सडनली खड़े होता है और मी को टेक्स्ट करता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। फिर ये पढ़ने के बाद मी डीनो का हाथ पकड़ती है और मैसेज करती है, नहीं मैं घर जाना नहीं चाहती हूँ। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डीनो मी के लिए ड्रिंक खरीद कर लाता है और इसलिए मी डीनो को टेक्स्ट में थैंक यू कहती है। फिर थोड़ी देर बाद डीनो मी को टेक्स्ट करता है, क्यों नहीं। तो मी कहती है, मेरा घर मुझे प्रिजन जैसा फील होता है। वैसे आज जब मुझे तुम्हारा टेक्स्ट मिला मैं सच में काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई। तुमने लास्ट टाइम भी सोने से पहले मुझे टेक्स्ट किया था और मैं तब भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी क्योंकि तुमने सडनली गुड नाइट का टेक्स्ट भेजा था। तो ये सारी बात पढ़ने के बाद डीनो फोन में लास्ट टेक्स्ट चेक करता है और मी की बात बिल्कुल सच होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मी आगे टेक्स्ट करती है,
उस दिन मेरा दिन सच में काफी ज्यादा खराब था, लेकिन तुम्हारा वो स्मॉल टेक्स्ट मुझे एक स्मॉल चेयर सा फील हुआ, जैसे कि तुम मुझसे स्ट्रांग बने रहने के लिए कह रहे हो। इसलिए डीनो थैंक यू। वैसे डीनो, मैं शुरू से ही तुमसे ये पूछना चाहती थी, तुम कुछ भी बोलते क्यों नहीं हो। तो ये सब पढ़ने के बाद डीनो थोड़ी देर खामोश रहता है। फिर सडनली उसे अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड डीनो को बाहर की ओर धकेल रहे होते हैं और डीनो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मुझे एला से बात करनी है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, बच्चे यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हम कॉप्स को बुला देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एला सडनली वापस आती है और डीनो को हक करते हुए कहती है, मैंने ब्रेकअप की काफी ज्यादा प्रैक्टिस की थी, लेकिन तुम्हारा फेस देखने के बाद मैं ये नहीं कर पाई। डीनो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती हूँ, भले ही मुझे इसके लिए मरना पड़े। तो ये सब सुनने के बाद डीनो एला से कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो एला कहती है, क्या सच में? फिर डीनो कहता है, हाँ तुम रोना बंद करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और इतना कहने के बाद डीनो बिल्डिंग के अंदर बोंगसंग एंटरटेनमेंट के सीईओ गो बोंगसंग की ओर देखता है। इसके बाद स्टोरी करंट में शिफ्ट होती है और डीनो मी को टेक्स्ट करता है, कुछ लोगों की बातें तुम्हारी सोल में समा जाती है। और उसके बाद सब कुछ बंद हो जाता है। तो ये पढ़ने के बाद मी रिप्लाई करती है, ये तो काफी फिलोसॉफिकल है। खैर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन इसका रीजन मेरे जितना सिंपल नहीं हो सकता है। हेलो किंग आर्मी, मेरे पास तुम सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। अगर तुम एनीमे हिंदी डब में देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल मैंने पिन किया है उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर तुम लोग काफी सारे एनीमे हिंदी में देख सकते हो। इसके बाद डीनो मी को टेक्स्ट करता है, अच्छा तुम्हारे बारे में क्या? तो मी टेक्स्ट करती है, ये काफी ज्यादा सिंपल है, मेरे वर्ड्स काफी ज्यादा डर्टी हैं, बिल्कुल मेरे डैड की तरह, जिस तरह मेरे डैड बात करते हैं। फिर मुझे भी पता चला कि ये चीज मुझ में भी है। ये बात सच में काफी स्टूपिड है ना? तो ये सब पढ़ने के बाद डीनो मी को टेक्स्ट करता है, क्या तुम वॉक करना चाहती हो? तो मी हाँ कहती है। इसके बाद हम उन दोनों को स्ट्रीट में देखते हैं और रोड क्रॉस करते हुए मी डीनो को टेक्स्ट करती है, ये एक काफी बिजी स्ट्रीट है, इसलिए यहाँ पर इतने ज्यादा लोग हैं। तो डीनो इसका जवाब देता है, हाँ क्योंकि ये सैटरडे नाइट है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डेसन और कुछ लोगों को देखते हैं। साथ ही डेसन से एक लड़का कह रहा होता है, अरे तुम क्या सोच रहे हो कि तुम कौन हो? और इसी के साथ दूसरा लड़का कहता है, एक स्टूडेंट अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है और ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे कि वो अडल्ट हो। क्या लोग यहाँ पर आईडी को चेक नहीं करते हैं? फिर ये सब सुनने के बाद डेसन उन लोगों से कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मैच्योर होने की एक्टिंग कर रहा हूँ? इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का आगे कह रहा होता है, अरे देखो ये डेसन कितना कमीना है। फिर ये सब सुनने के बाद डेसन कहता है, क्या मैं चुपचाप नहीं पी रहा हूँ? वैसे भी थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का आगे कहता है, डेसन तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? और इसी के साथ दूसरा लड़का कहता है, अगर तुम अकेले हो तो तुमसे फाइट करना काफी ज्यादा इजी है। फिर ये सब सुनकर डेसन कहता है, मुझे बाकी लोगों को भी आराम करने का मौका देना चाहिए, ये चीज मेरे लिए भी काफी कंफर्टेबल है। इसके बाद वही लड़का आगे कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और इसी के साथ दूसरा लड़का कहता है, मैं जब भी इस डेसन को देखता हूँ तो मुझे इसे मारने का मन करता है। तो ये सुनकर डेसन कहता है, क्यों? क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम डेंसू इंडस्ट्रियल हाई सनबे से बाहर निकाल दिया गया है? क्या तुम अब भी उस बात के लिए नाराज हो? फिर ये सुनकर उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टेबल की सारी चीजें नीचे गिराते हुए कहता है, इसने अपना दिमाग खो दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेसन सडनली टेबल पर किक मारते हुए उस लड़के को नीचे गिरा देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मी और डीनो भी वहाँ पहुँच गए होते हैं। साथ ही वहाँ पर मौजूद लोग ये फाइट देखते हुए कह रहे होते हैं, अरे वहाँ पर फाइट क्यों हो रही है? इसके बाद हम देखते हैं कि डेसन उस लड़के को पंच मारकर दौड़ते हुए बाहर की ओर आ रहा होता है और तभी उसकी नज़र डीनो पर पड़ती है। तो डीनो को देखने के बाद वो स्माइल करता है और अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, डीनो माय फ्रेंड, हम दोबारा मिल गए, तुम्हें देखकर सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो डीनो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है, क्योंकि अभी तक जितने एपिसोड आए हैं यहाँ तक मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खैर आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।